तो H3PO4 की अगर अपन बात करें तो इसी के हिसाब से अपन समझेंगे, फिर उसको अपन जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे थोड़ा कि किस तरीके से अपने को बात करनी है स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो इसमें अगर अपन देखें तो यहाँ पे अपने पास क्या है कि सबसे पहले तुमको देखना होता है कि जो भी अपने को ऑक्सी एसिड गिवन है उस ऑक्सी एसिड में कितने एसिडिक हाइड्रोजन है। तो नॉर्मली जितने हाइड्रोजन होते हैं वो सारे एसिडिक होते हैं। तो H3PO4 में देखोगे तो अपने पास 3 एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है। और अगर तुमको ध्यान हो तो अपन ने ऑक्सी एसिड को डिफाइन इस तरीके से किया था कि वहां पे जो एसिडिक हाइड्रोजन रहेगा वो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट रहेगा। तो जितने भी एसिडिक हाइड्रोजन है वो सारे करेंगे ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट रहेंगे सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि हाइड्रोजन जो है हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर ये एक बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड बनाते इसके पास क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सिंगल बॉन्ड मतलब वो पहले पीरियड का एलिमेंट है, तो मैक्सिमम फर्स्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अपने पास एक ऑक्सी एसिड में जितने एसिडिक हाइड्रोजन रहेंगे वो सारे एसिडिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्ट होते हैं, वो सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होंगे। और फिर जो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन अपने पास जो भी सेंट्रल एटम है वहां पे, मतलब मेटल नॉन मेटल जो भी रहेगा उसके साथ कनेक्ट रहेगा। डबल बॉन्ड से? नहीं, सिंगल बॉन्ड से। ऑक्सीजन नॉर्मली 2 ही बॉन्ड बनाता है। अच्छा हाँ। टोटल 2 बॉन्ड बनाता है, तो डबल बॉन्ड भी हो सकता है और 2 सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, इस तरीके से कुछ आता है। उनको ध्यान ऐसे रखना है कि अपने पास जितने एसिडिक हाइड्रोजन रहेंगे ना उतने ऑक्सीजन को अपने को OH की तरह सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करना है सेंट्रल एटम के साथ। जैसे अपने पास यहाँ पे देखें तो अपने पास H3PO3 में अपने पास 3 हाइड्रोजन है, तो 3 एसिडिक हाइड्रोजन है। तो 3 एसिडिक हाइड्रोजन मतलब तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होंगे। अच्छा, इसको मैं थोड़ा स्ट्रक्चर बना के ही बता देता हूँ कि अपने पास यहाँ पे सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस के पास अपने पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अपन बोल रहे हैं कि 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, मतलब 3 हाइड्रोजन जो है 3 ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होंगे चार्ज है इस तरीके से। और ये अपने पास जो तीनों ऑक्सीजन है अपने पास सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होंगे सेंट्रल एटम दैट इज फॉस्फोरस के साथ, इस तरीके से। तो याद रखने का तरीका ये रहेगा कि अपने पास जितने एसिडिक हाइड्रोजन रहेंगे उतने ऑक्सीजन को अपन OH की तरह सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करेंगे सेंट्रल एटम के साथ। तो 3 एसिडिक हाइड्रोजन थे, तो 3 ऑक्सीजन को एज अ OH कनेक्ट करना अपने को सेंट्रल एटम के साथ। ये 3 ऑक्सीजन कनेक्ट होंगे एज ओ एच सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ। ठीक है। अब बाकी जितने भी ऑक्सीजन बचेंगे वो सारे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्ट होंगे। तो 3 ऑक्सीजन अपन कनेक्ट कर चुके हैं, एक ही ऑक्सीजन बचेगा, वो ऑक्सीजन कनेक्ट हो जाएगा किससे, डबल बॉन्ड O। समझ में आया क्या ये? यस सर। हाँ। तो यही तुमको करना है। करना क्या है अपने पास, इसको अपन जनरलाइज कर देते हैं अभी कि अपने पास मान लो अपन ने जनरल रिप्रेजेंटेशन दिया था किसका, ऑक्सी एसिड का HX EYOZ। ठीक है। तो अगर अपन नॉर्मल बात करें तो नॉर्मल केस में अपन बोलते हैं कि अपने पास जितने हाइड्रोजन वहां पे प्रेजेंट है वो सारे हाइड्रोजन अपने पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो जनरल अपन बात कर सकते हैं कि अपने पास क्या रहेंगे, X एसिडिक हाइड्रोजन रहेंगे। तो X एसिडिक हाइड्रोजन है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 1 हो सकता है। तो जितने एसिडिक हाइड्रोजन है उतने ऑक्सीजन को अपने को एज OH कनेक्ट करना है किसके साथ, सेंट्रल एटम के साथ। और बाकी जो ऑक्सीजन बचेंगे उनको डबल बॉन्ड से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास ऑक्सीजन को कनेक्ट करने का तरीका रहेगा कि X ऑक्सीजन जो है एज OH कनेक्ट होंगे। X ऑक्सीजन एटम्स आर कनेक्टेड will connect with, ऐसे लिख दो, are connected as a OH bond। OH बॉन्ड मतलब वही सिंगल बॉन्ड हो गया कि OH ग्रुप है उसको सिंगल बॉन्ड के साथ अपने को सेंट्रल एटम से कनेक्ट कर देना है। ठीक है। तो X नंबर में अपने पास जो ऑक्सीजन है एज OH कनेक्ट हो जाएंगे। X अपने पास क्या है, जितने एसिडिक हाइड्रोजन है उसका नंबर। ठीक है। एक पॉइंट अपन और लिखेंगे, जो रिमेनिंग ऑक्सीजन है एंड रिमेनिंग ऑक्सीजन्स are connected with double bond। बाकी जो रिमेनिंग अपने पास सारे डबल बॉन्ड से कनेक्ट होंगे।
डबल बॉन्ड। तो ये अपने पास तरीका होगा किसका, ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ये तुमको 2 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे कि जितने एसिडिक हाइड्रोजन है उतने ऑक्सीजन को अपन OH की तरह सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करेंगे, और बाकी जो ऑक्सीजन रहेंगे अपने पास डबल बॉन्ड से सेंट्रल एटम के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। दैट इज यहाँ पे सर? ई है। हाँ सर अगर ऑक्सीजन के नंबर कम उससे एसिडिक हाइड्रोजन तो नहीं, ऐसा नहीं होता है कभी। ओके। हाँ, तो ये अपने पास H3PO4 की स्ट्रक्चर होगी। अब नेक्स्ट में 1-2 एग्जांपल्स देता हूँ जिसको तुम खुद बनाना। एक मैं एक्स्ट्रा एग्जांपल ऐड कर रहा हूँ, उससे मेरे को एक पॉइंट लिखवाना है, इसलिए मतलब जो अपने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिखे थे उसमें अपन ये नहीं लिखा होगा। HClO4, पहले तुम इसका स्ट्रक्चर बनाओ। पहले तो पता करो कि HClO4 जो है ऑक्सी एसिड है क्या, हाँ या ना? यस सर। हाँ, Yes, हाइड्रोजन है, एक दूसरा एलिमेंट है नॉन Yes, मेटल, और sir. अपने पास ऑक्सीजन भी है। तो ये अपने पास एक ऑक्सी एसिड है। कितने एसिडिक हाइड्रोजन है इसमें? एक ही हाइड्रोजन है। जितने एक ही है, हाइड्रोजन सर। होते हैं नॉर्मली वो एसिडिक हाइड्रोजन ही होते हैं। तो HClO4 अपने पास है, इसमें एक हाइड्रोजन है, मतलब एक एसिडिक हाइड्रोजन है। सेंट्रल एटम पता करोगे तो अपने पास क्या है, देखो यहाँ पे एक पॉइंट मेरे को लिखवाना था, इसमें बता रहा हूँ क्लोरीन। कि अपने पास अपने सबसे पहले लिखा था कि लिस्ट नंबर में होना चाहिए। तो लिस्ट नंबर में अगर अपने पास देखोगे तो हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, दोनों का नंबर अपने पास क्या है, 1-1। ए भी एक है और ए भी अपने पास एक है। ऑक्सीजन तो 4 है, तो क्लोरीन और हाइड्रोजन में अपने पास कोई एक सेंट्रल एटम रहेगा। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन में से अपने पास कोई एक क्या रहेगा, सेंट्रल एटम रहेगा। अब अपने को दूसरा पॉइंट अपन लिखा था कि सबसे पहले अपन देखते हैं लिस्ट नंबर में होना चाहिए, दूसरा अपन लिखा था कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। तो अगर उसके हिसाब से देखोगे तो हाइड्रोजन जो है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने पास आता है कितना, 2.1। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने पास आता है 3। तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इस हिसाब से तो हाइड्रोजन अपने पास सेंट्रल एटम आना चाहिए। लेकिन जो अपन ने लिखा था ना पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम, उसमें एक पॉइंट और लिखना, जहां भी तुमने लिखा हो तो थर्ड पॉइंट उसमें कर देना, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। ये कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, इसका रीजन मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले कि हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है और फ्लोरीन भी क्या होता है, एक ही बॉन्ड बनाता है। क्योंकि फ्लोरीन के पास क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जैसे एक बॉन्ड बनाएगा उसके पास टोटल हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। तो हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब अपने पास क्या होते हैं, नॉर्मली एक ही बॉन्ड बनाते हैं। तो सेंट्रल एटम तो अपन एक ऐसे एटम को बोल रहे हैं ना जो बाकी एटम्स के साथ बॉन्ड बनाई, मतलब सेंट्रल एटम तो अपने पास एक ऐसा एटम रहेगा जो एक से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा। ऑब्वियस सी बात है, मतलब नॉर्मल केस में, जैसे यहाँ पे अपने पास पीछे में क्या था, फॉस्फोरस था। तो सेंट्रल एटम तो बेसिकली अपने पास एक ऐसा एटम होता है जिसके साथ जो बाकी एटम से वाके कनेक्ट होते हैं। मतलब सेंट्रल एटम ऐसा एटम होना चाहिए जिसकी एक से ज्यादा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी हो। तो हाइड्रोजन फ्लोरीन सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है, तो कभी भी हाइड्रोजन और फ्लोरीन को अपन सेंट्रल एटम की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। तो उसमें थर्ड पॉइंट ऐड कर लेना, सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम वाले जो अपन ने 2 पॉइंट लिखे थे उसमें तीसरा पॉइंट ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन वही बोलेंगे कि हाइड्रोजन जो है अपने पास सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, तो क्लोरीन ही अपने पास क्या रहेगा, सेंट्रल एटम रहेगा। हाँ सर बोलो। ऐसा ऐसा नहीं है क्या कि 8 से ज़्यादा बन सकते हैं सर? 8 से ज़्यादा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पिछले लेक्चर उसकी में बात करेंगे अपन, बात करेंगे आगे। फ्लोरीन में नहीं आ सकता, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में नहीं आ सकता। ओके सर। हाँ तो ये है अपने पास। तो यहाँ पे अपने पास देखो हाइड्रोजन जब भी आ जाए तो उसको तो सेंट्रल एटम रहेगा, इसका कोई सवाल ही नहीं है। तो हाइड्रोजन अपने पास कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, तो हाइड्रोजन को तो अपने को कंसिडर करना ही नहीं है। तो अपने पास क्या बच गया, क्लोरीन बच गया और ऑक्सीजन बच गया। तो क्लोरीन एक है, ऑक्सीजन 4 है, मतलब क्लोरीन ही अपने पास क्या रहेगा, सेंट्रल एटम रहेगा। तो क्लोरीन अपने पास सेंट्रल एटम है। क्लोरीन अपने पास 17 ग्रुप में आता है। तो क्लोरीन अगर अपने पास क्या है 17 ग्रुप में है, तो इसके पास अपने पास क्या रहेंगे, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, तो क्लोरीन अपने पास क्या हो गए, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। 17 माइनस 10, क्लोरीन के पास क्या आ गए, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अपने बोला कि अपने पास एक ऑक्सी एसिड है, ये तो ऑक्सी एसिड है तो इसमें कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है। अच्छा पहले हमेशा यही क्या करो, पहले OH वाले बॉन्ड लगाया करो, फिर डबल बॉन्ड लगाया करो। तो एक एसिडिक हाइड्रोजन है, मतलब अपने पास जो है एक ऑक्सीजन तो अपने पास कनेक्ट हो जाएगा कैसे, एज अ OH। बाकी अपने पास 3 ऑक्सीजन बचेंगे, तो तीनों ऑक्सीजन अपने पास कनेक्ट होंगे कैसे, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O।
क्लियर है गए? सर यस सर। चलो, तो यही ध्यान रखना है ऑक्सी एसिड के लिए कि पहले अपन क्या करेंगे, जितने एसिडिक हाइड्रोजन है उतने हाइड्रोजन को एज OH कनेक्ट करेंगे, या उतने ऑक्सीजन को अपन एज OH कनेक्ट करेंगे सेंट्रल एटम के साथ, और बाकी जो ऑक्सीजन बच जाएंगे उनको अपन सेंट्रल एटम से कनेक्ट कर देंगे डबल बॉन्ड के साथ। तो ये अपने पास HClO4 का स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट अपने पास इसके बाद क्या था, मतलब H3PO4 के बाद अपन ने क्या लिखा था, H2SO4। H2SO4। तो H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाओ खुद से। तो यहाँ पे वही सोचने का तरीका रहेगा कि अपने पास सेंट्रल एटम देखोगे तो क्या होगा, सल्फर, सबसे कम नंबर में यही है। तो सल्फर की अगर अपन बात करें तो जो सल्फर अपने पास है ये है अपने पास किसका, 16 ग्रुप का एलिमेंट। तो 16 माइनस 10, इसके पास अपने पास क्या जाएंगे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक एसिडिक सॉरी 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, ऑक्सी एसिड होता है अपने पास H2SO4। 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, मतलब अपने पास जो है 2 ऑक्सीजन अपने पास क्या होंगे, एज OH कनेक्ट हो जाएंगे। तो अपने पास 2 ऑक्सीजन को तो अपने को तुमको ऐसे OH इस तरीके से कनेक्ट करना है। बाकी 2 ऑक्सीजन अपने पास बचेंगे, टोटल 4 थे, तो दोनों ऑक्सीजन अपने पास डबल बॉन्ड O इस तरीके से कनेक्ट करना है। तो इसमें अपने पास H2SO4 का स्ट्रक्चर हो गया। तो ऐसे अगर अपने पास आएंगे तो बना लोगे क्या, और इनके स्ट्रक्चर्स बना लोगे? यस सर। ओके, यस सर। तो ये अपने पास स्ट्रक्चर्स के बारे में बात हो गई। इसमें अपन अभी सब में वही नॉर्मल बात करेंगे, जैसे अपन ने बात किया था सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, एक बार उसकी भी अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अगर स्ट्रक्चर बन गया तो वापस H3PO4 में आ जाओ। H3PO4 में मेरे को बताओ यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, और कितने अपने पास लोन पेयर है, कितने बॉन्ड पेयर है। तो यहाँ पे अगर तुम्हारे पास मान लो क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ये कितने रहेंगे, फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने रहेंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने रहेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने रहेंगे, जल्दी बताओ। सर 8 सिग्मा, 8 सिग्मा, 1 पाई, 1 पाई, और बॉन्ड पेयर लोन पेयर 8 बॉन्ड पेयर, 8 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। वैसे भी समझ में आ रहा है कि 7 सिग्मा है, एक अपने पास पाई बॉन्ड है, तो टोटल बॉन्ड अपने पास 8 हो गए, मतलब 8 बॉन्ड पेयर हो गए। जब बाकी लोगों को आ रहा है कि सिर्फ एक को ही समझ में आ रहा है? यस सर आ गया। सर आ रहा है। हाँ, तो देखो कैसे गिनेंगे अपन, बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे गिनेंगे, अपने पास देखो ये सिंगल बॉन्ड है अपने पास, OH बॉन्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड है, तो 3 सिंगल बॉन्ड, मतलब ये 3 सिग्मा बॉन्ड तो ये हो गए ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच। ये अपने पास फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड अपने पास ये हो जाएंगे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड। ये अपने पास यहाँ पे फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक अपने पास क्या होता है, पाई होता है। तो टोटल अपने पास आ गए कितने, गिनोगे तो 6 1 7, 7 तो अपने पास हो गए सिग्मा, एक अपने पास हो गया पाई। बॉन्ड पेयर मतलब होता है टोटल बॉन्ड्स, तो अपने पास क्या है, 7 सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो टोटल बॉन्ड अपने पास कितने हो जाएंगे, 8। अब लोन पेयर तुमको काउंट करना है। देखो, तो लोन पेयर काउंट करने का तरीका ये होता है अपने पास कि हर एटम को तुमको चेक करना पड़ेगा, जो भी एटम तुम्हारे पास है स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले मान लो कि सेंट्रल एटम को देख ले अपन, फॉस्फोरस को। तो ऐसे चेक क्या करो कि फॉस्फोरस अपने पास 15 ग्रुप का एलिमेंट, 15 ग्रुप का एलिमेंट मतलब 15 माइनस 10, उसके पास क्या है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसको देखो कि उसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं। तो 1 2 3 4 5, मतलब इसके जो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन यूज हो गए किसमें, बॉन्ड बनाने के लिए। तो फॉस्फोरस के पास तो कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है। हाँ, इसी तरीके से अगर अपन ऑक्सीजन की बात करें, हर एटम को चेक करना पड़ेगा ना यार। तो ऑक्सीजन को अगर देखें तो ऑक्सीजन अपने पास होता है 16 ग्रुप का एलिमेंट, 16 माइनस 10, उसके पास क्या है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। स्ट्रक्चर में अगर देखोगे तो उसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो अगर 2 बॉन्ड बना रखे तो अभी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन और बचेंगे, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं उसके पास, 6। तो 6 में से 2 से तो उसने क्या बना लिया, डबल बॉन्ड बना लिया इस वाले केस में। 4 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब उसके पास क्या है, 2 लोन पेयर है। ये समझ में आया क्या? यस सर। तो ऐसे में हर ऑक्सीजन के लिए बोल सकता हूँ कि हर ऑक्सीजन ने अपने 8 पास क्या कर रखे, 2 ही बॉन्ड बना रखे हैं,
अगर हर ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो हर ऑक्सीजन के पास क्या बचेंगे, 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, क्योंकि टोटल तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में। तो जो वैलेंस सेल में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पेयर को ही अपन क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो ये अपने पास क्या हो जाएंगे, हर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर आए, ठीक है। तो हर ऑक्सीजन से 2 लोन पेयर आ रहे हैं। इसी तरीके से तुमको हाइड्रोजन को भी चेक करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन के पास अपने पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन अपने पास एक बॉन्ड बना रखा है। तो हाइड्रोजन जब भी होगा एक ही बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा मतलब उसके पास कोई लोन पेयर नहीं रहेगा, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, उसने बॉन्ड बनाने में यूज कर लिया। तो ये तुमको हर बार निकालो ना, उससे अच्छा इन चीजों को तुम याद करने की कोशिश क्या करो कि जैसे ऑक्सीजन अपने पास बहुत जगह यूज होगा, तो ऑक्सीजन जब भी 2 बॉन्ड बनाता है ना, उसके पास हमेशा क्या होते हैं, 2 लोन पेयर बचते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के पास होते हैं क्या, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से ऑक्सीजन के लिए अपन बोलते हैं कि नॉर्मली वो 2 बॉन्ड बनाता है। तो 2 बॉन्ड अगर बना लेगा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसने यूज कर लिए बॉन्ड बनाने के लिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर। तो जब भी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा तो उसके पास 2 लोन पेयर रहेंगे ही नहीं रहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर अपन आगे बात करेंगे ऑक्सीजन माइनस की, तो जब भी ऑक्सीजन माइनस की तुम बात करोगे ना, तो ऑक्सीजन माइनस के पास हमेशा 3 लोन पेयर होते हैं। खैर अपन बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो फॉस्फोरस के पास तो कोई लोन पेयर नहीं है, क्योंकि उसके 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो जा रहे हैं। हर ऑक्सीजन के पास अपने पास क्या है, 2 लोन पेयर हैं, और अपने पास कितने ऑक्सीजन है टोटल, 4। तो 4 × 2, तो टोटल लोन पेयर अपने पास कितने आ जाएंगे, 8, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो कोई लोन पेयर होता ही नहीं है। क्लियर है क्या ये? किस तरीके से लोन पेयर फाइंड करोगे? यस सर। चलो, हाँ, तो किसी को भी दिक्कत हो तो बोल देना। इसमें निकालो HClO4 में कितने सिग्मा, कितने पाई, कितने लोन पेयर, वही चीजें निकालनी वापस। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, number of sigma bonds, number of lone pairs, and number of bond pairs। बताओ क्या आएगा, कितने सिग्मा हैं, कितने पाई हैं, कितने लोन पेयर हैं? अरे आया किसी का? 3588 3 पाई है 3 पाई है सर 6 सिग्मा बॉन्ड 6 सिग्मा है। लोन पेयर सिग्मा 6 कहाँ से आ गए तुम्हारे यार? सर मैं H2 4 × 3 होगा सर। 5 होंगे। 5 होंगे बिल्कुल। लोन पेयर कितने आएंगे? तो 8 8 लोन पेयर आएंगे, और बॉन्ड पेयर भी कितने हो जाएंगे टोटल? 8। 8 तो देखो इस तरीके देखना अपने को, वही वापस हर एक एटम को चेक करना पड़ेगा। अब देखो अपन ने ऑक्सीजन की बात कर ली थी कि ऑक्सीजन जब भी 2 बॉन्ड बनाता है तो मतलब उसके 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए किसमें, बॉन्ड बनाने में। तो अभी भी उसके पास क्या बचेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब उसके पास क्या है, 2 लोन पेयर है। तो इसको तुम डायरेक्ट ध्यान रखो कि ऑक्सीजन अगर 2 बॉन्ड बना रखा है मतलब उसके पास 2 लोन पेयर है। तो यहाँ पे देखोगे तो हर ऑक्सीजन अपने पास 2 बॉन्ड बना रखा है, तो इसके पास भी 2 लोन पेयर रहेंगे, इसके पास भी 2 लोन पेयर रहेंगे, इसके पास भी 2 लोन पेयर रहेंगे, इसके पास भी 2 लोन पेयर रहेंगे। और जो अपने पास OH बॉन्ड होता है इसमें भी क्या होता है, इसको भी खोल के देखा करो कि अपने पास क्या है, जो ऑक्सीजन है उसके साथ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन ने अपने पास 2 बॉन्ड बना रखे हैं, मतलब इसके पास 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर, ठीक है। तो हर ऑक्सीजन के पास अगेन अपने पास 2 लोन पेयर आ गए। 2 लोन पेयर मतलब अपने पास क्या हो गए 8 लोन पेयर हो जाएंगे टोटल। सिग्मा बॉन्ड अगर अपन देखें तो वापस दिख ही रहा है अपने को कि इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इसी तरीके से इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है तो ये तो सिग्मा ही बॉन्ड रहेगा, ये भी सिंगल बॉन्ड है तो ये भी अपने पास सिग्मा बॉन्ड रहेगा। तो सिग्मा तो अपने पास टोटल हो गए कितने, 5। और इसी तरीके से पाई देखोगे तो 3 डबल बॉन्ड थे, तीनों डबल बॉन्ड में एक एक पाई बॉन्ड भी अपने पास रहेगा। अच्छा सिग्मा मैंने 2 बार कहाँ से लिख दिया, अच्छा इसका वाला है, ये अपने पास पाई। तो 3 अपने पास क्या आ जाएंगे, पाई आ जाएंगे। तो इस तरीके से नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं।
तो ये चीजें तुम बता दोगे अब तो आसान है, इतना अपन ने प्रैक्टिस कर लिया है। तो H2SO4 में चाहो तो खुद से निकाल लेना, इसको मैं ले नहीं रहा हूँ। तो ये अपने पास ऑक्सी एसिड्स की, हाँ ऑक्सी एसिड्स की स्ट्रक्चर अपन ने देखा, उसमें किस तरीके से लोन पेयर की बात करनी है, सिग्मा बॉन्ड्स की बात करनी है, वो सब अपन ने देख लिया। H2SO4 के बाद क्या था? अरे उसमें क्या था एग्जांपल में H2SO4 के बाद? सर SO4 SO4 2 वीडियो हाँ SO4 2 माइनस होगा ना फिर। Yes, sir. SO4 2 माइनस सल्फेट आयन। तो सल्फेट आयन मतलब एक तरीके से अपने पास क्या हो गया? ऑक्सी आयन। तो एक तरीके तुमको नेक्स्ट अपन सीखने जा रहे हैं कि ऑक्सी आयन का स्ट्रक्चर तुमको कैसे बनाना है। ठीक है, ऑक्सी एसिड से जो एनाइन बनते हैं उनको अपन बोलते हैं ऑक्सी एनाइन। ज्यादा अच्छा ये लिख लो, ऑक्सी एनाइन। तो ऑक्सी एसिड से जो एनाइन बनेंगे उनको अपन क्या बोलेंगे? ऑक्सी एनाइन बनेंगे। तो पहली बात तो अपने पास ऑक्सी एनाइन दिखेंगे कैसे? कैसे अपने को पता चलेगा कि अपने पास जब बात हो रही है तो ऑक्सी एनाइन की बात हो रही है? तो जैसे अपन ने देखा कि अपने पास क्या है, H2SO4 था। H2SO4 के अपन स्ट्रक्चर बनाए किस तरीके से कि सल्फर अपने पास क्या है? सेंट्रल एटम है, 16 ग्रुप का एलिमेंट है, इसलिए इसके पास क्या है? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने पास, 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, मतलब 2 ऑक्सीजन अपने पास एज OH कनेक्ट हो जाएंगे सिंगल बॉन्ड के साथ। बाकी अपने पास 2 ऑक्सीजन और बचेंगे, दोनों ऑक्सीजन अपने पास डबल बॉन्ड O। ये अपने पास बन गया क्या? H2SO4। अब इसको देखो तुम कि ये हाइड्रोजन को मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ। ऑक्सी एसिड बनाने का तरीका अपन ने थोड़ा भिन्न में देखा था कि ऑक्सी एसिड अपने पास कैसे बनता है कि जो एसिडिक हाइड्रोजन है उनको हटा दो। तो अगर मैं क्या करूं, इन दोनों एसिडिक हाइड्रोजन को हटा दूं, -2H+, तो यहाँ पे अपने पास क्या बनेगा? SO4 2 माइनस। तो बेसिकली जो ये हाइड्रोजन निकल के जा रहा है ना, ये ऑक्सीजन से निकल के जा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन कनेक्टेड ही किससे था? ऑक्सीजन से था। तो जो हाइड्रोजन निकला है ये अपने पास निकला है किससे? ऑक्सीजन से। और हाइड्रोजन जो निकल रहा है ये H+ की फॉर्म में निकल रहा है। तो अगर ये H+ की फॉर्म में निकल रहा है तो अपने जो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है किसको देके जाएगा? ऑक्सीजन को देके जाएगा। मतलब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास ऑक्सीजन की तरफ आ जाएंगे। तो ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल गया तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा अपने पास माइनस, और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन को दे गया तो टोटल अपने पास क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन पे +1। ये अपने पास हो गया। तो यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि अपने पास ऑक्सी एसिड से जब ऑक्सी एनाइन बनेगा तो अपने पास जो हाइड्रोजन हट रहा है वो कहाँ से जा रहा है? ऑक्सीजन से जा रहा है। और हाइड्रोजन जो जा रहा है वो अपने पास H+ की फॉर्म में जा रहा है। तो यहाँ से अपने पास 2H+ निकला, तो जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो उसी ऑक्सीजन पे आएगा जहां से अपने पास क्या गया है? हाइड्रोजन गया है। तो यहाँ पे अपने पास अगर तुम SO4 2 माइनस का स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा आएगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O। यहाँ पे हाइड्रोजन था वो चला गया, इलेक्ट्रॉन देके तो ये आ गया अपने पास ऑक्सीजन माइनस। यहाँ पे था अपने पास, इसको भी क्या जाएगा अपने पास? ऑक्सीजन माइनस। तो ये अपने पास क्या हो गया? SO4 2 माइनस का स्ट्रक्चर बन गया। अब अपन हर बार तो ऐसा नहीं करेंगे कि अपने पास क्या है, पहले उसका ऑक्सी एसिड बनाएंगे और फिर ऑक्सी एसिड से अपन हाइड्रोजन हटा के उसका ऑक्सी एनाइन बनाएंगे। तो अपन यहाँ पे ऐसे याद रखेंगे, देखो किस तरीके से कि अपने पास, हाँ बोलो सर वो O माइनस वाला अगर उधर लिख दे सर डबल बॉन्ड की जगह, और सर उसको इधर लिख दे, मतलब सर ऑर्डर चेंज कर दे तो सर स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा? नहीं, अभी अपन एक फिनोमेना पढ़ेंगे रेजोनेंस, उसमें तुमको समझ में आएगा। सही है, कैसे भी बना सकते हो। अच्छा ठीक सर। हाँ तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो अपन ऐसा नहीं करेंगे कि पहले अपन क्या करेंगे, जब भी ऑक्सी एनाइन आएगा तो उसका ऑक्सी एसिड बनाएंगे। जैसे अपन यहाँ पे समझने के लिए SO4 2 माइनस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले H2SO4 को बनाया और फिर उससे अपने को देखा कि किस तरीके से अपने पास SO4 2 माइनस बना होगा। तो अपन डायरेक्ट रूल लिख लेंगे, देखो किस तरीके से कि अपने पास जो माइनस चार्ज आ रहा है -2, एक किसकी वजह से आ रहा है? एसिडिक हाइड्रोजन के जाने की वजह से आ रहा है। और अपने पास क्या है, जितने एसिडिक हाइड्रोजन रहेंगे, या फिर मैं बोलूं तो ये ज्यादा सही रहेगा कि जितना अपने पास माइनस चार्ज आया है मतलब उतने एसिडिक हाइड्रोजन अपने पास निकल के गए हैं। यहाँ पे -2 चार्ज है, मतलब 2 एसिडिक हाइड्रोजन थे, दोनों हाइड्रोजन अपने पास यहाँ से निकल के चले गए। तो दोनों हाइड्रोजन जब निकल के जाएंगे तो H+ की फॉर्म में जाएंगे। तो जिस ऑक्सीजन से वो कनेक्टेड था उस पर अपने पास क्या आ जाएगा? O- आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि ऑक्सी एनाइन में जितना नेगेटिव चार्ज है उतने ऑक्सीजन को अपन O- सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करेंगे और बाकी जो ऑक्सीजन बचेंगे उनको अपन डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर देंगे। समझ में आएगा ये? तो जब भी ऑक्सी एनाइन की अपन बात करेंगे तो ऑक्सी एनाइन में जितने अपने पास माइनस चार्ज रहेगा उतने ऑक्सीजन को अपन
O माइनस सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि उन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कनेक्ट रहा होगा, इसलिए वो ऑक्सीजन जो है अपने पास सिंगल बॉन्ड से ही कनेक्ट रहे होंगे पहले जब अपन ऑक्सी एसिड की बात कर रहे थे तब। अब वो हाइड्रोजन चला गया H+ की फॉर्म में, तो ऑक्सीजन पास अपने पास क्या आ गया, माइनस चार्ज। तो तुमको ऐसे ध्यान रखना है कि जब भी एक ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर बनानी है तो जितना माइनस चार्ज है उतने ऑक्सीजन को अपन O- सिंगल बॉन्ड की तरह सेंट्रल एटम से कनेक्ट करेंगे, बाकी ऑक्सीजन को अपन डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ऑक्सी एसिड के लिए अपन बोल रहे थे कि जितने एसिडिक हाइड्रोजन है उतने ऑक्सीजन को अपन OH की तरह कनेक्ट करेंगे। ऑक्सी एनाइन में कि वो हाइड्रोजन चले जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, जितना नेगेटिव चार्ज आएगा उतने ऑक्सीजन को O- सिंगल बॉन्ड की तरह कनेक्ट करेंगे, बाकी बचे हुए ऑक्सीजन दोनों जगह डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा। समझ में आता है क्या ये? यस सर। हाँ बोलो। सर डबल बॉन्ड तो आ जाना चाहिए ना फिर से, अगर हाइड्रोजन चला गया है तो। डबल बॉन्ड आ जाना चाहिए, क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है तुमको? ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है सर, चला गया सर, हाइड्रोजन निकल गया तो डबल बॉन्ड नहीं अच्छा, आएगा। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं आएगा। अच्छा, किसी और को भी आया क्या डाउट? देखो इसको मैं क्लियर करता हूँ अभी पहले। डाउट नहीं, ये आ रहा था कि अपना इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जाएगा हाइड्रोजन, सर छोड़ क्यों जाएगा? छोड़ क्यों जाएगा? ये अपने पास जब जैसे अगर तुम NaCl को पानी में डालते हो तो NaCl ब्रेक क्यों हो जाता है Na+ और Cl- में? कुछ ना कुछ तो होता होगा ना वहाँ पे, अट्रैक्शन sir. वगैरह आते होंगे नए। तो वही होता है अपने पास की जो ये, अब इसको तो अपन आगे पढ़ेंगे बॉन्डिंग में जब अपन आयनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे या सोल्युबिलिटी पढ़ेंगे। ये अपन पानी के अंदर बात कर रहे हैं ना कि H2SO4 का अपन जब पानी में डालेंगे तब वो ब्रेक होगा। तो अच्छा, क्यों ब्रेक हो रहा है इसके बारे में अपन बात करेंगे जब अपन सोल्युबिलिटी पढ़ रहे होंगे कि उसके पीछे क्या रीजन है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, तो ये ब्रेक तो होगा और इसी फॉर्म में ब्रेक होगा। ये अपने पास आता है पोलर नॉन पोलर बॉन्ड के बारे में अपन बात करते हैं तो वहां पे अपन एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को। तो फिलहाल तो ये याद रखना पड़ेगा, एसिड है मतलब H+ लूज करेगा, और जो H+ जा रहा है वो ऑक्सीजन से जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन पे माइनस आएगा और हाइड्रोजन पे प्लस आएगा। बॉन्ड अपने पास डबल क्यों नहीं बन रहा उसका रीजन अपन अभी बता देंगे, थोड़ी देर बाद अपन अभी पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो वहां से तुमको समझ में आ जाएगा कि डबल बॉन्ड क्यों नहीं बना रहा था वो, और मैं साथ में एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो फिलहाल तो तुमको ये ध्यान रखना है, स्टेप वाइज स्टेप अपने पास चीजें आएगी कि जितना अपने पास माइनस चार्ज है ऑक्सीजन में उतने ऑक्सीजन को अपने को O- सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करना है, बाकी ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से कनेक्ट करना है। ठीक है, इसको अगर अपन जनरलाइज करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। देखो कि अपन ने जनरल फॉर्म क्या लिखा था ऑक्सी एसिड के लिए, HX EY ऑक्सीजन Z। तो अब अपने पास जो ये X एसिडिक हाइड्रोजन है, X नंबर में जो अपने पास है एसिडिक हाइड्रोजन है, अगर मैं इन सारे हाइड्रोजन्स को निकाल दूं -XH+, ठीक है, तो ये अपने सारे क्या निकाल दे, H+ निकाल दे, तो अपने पास क्या होगा कि अपने पास जो चार्ज आएगा उतना ही आएगा जितने हाइड्रोजन निकल के गए। तो अपने पास जो ऑक्सीजन का जनरल तुमको दिखेगा वैसे दिखेगा कि कोई एलिमेंट रहेगा जो कि नॉन मेटल या मेटल रहेगा, साथ में उसके साथ ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन का कुछ नंबर रहेगा और अपने पास माइनस चार्ज रहेगा कुछ समथिंग X। तो ये जितना अपने पास माइनस चार्ज है उतने ऑक्सीजन को अपने को सिंगल बॉन्ड O- से कनेक्ट करना है। तो अपन यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि पहला रूल अपने पास आ जाएगा कि X ऑक्सीजन एटम्स, X के अपने पास माइनस चार्ज ऑन ऑक्सीजन कि X ऑक्सीजन एटम्स आर कनेक्टेड, एक ऑक्सीजन की अगर अपन बात करें तो X नंबर में ऑक्सीजन एटम्स जो है वो कनेक्टेड रहेंगे किसके साथ, O- की तरह कनेक्टेड विथ सेंट्रल एटम इज सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस, ऐसे कनेक्ट होंगे अपने पास। पहले तुमको यही लगाना है, ऑक्सीजन माइनस को कनेक्ट करना है पहले, जितना माइनस चार्ज है उस हिसाब से। बाकी अगर सेकंड लिखे अपन इसमें तो सेकंड रूल अपन ऐसे लिख सकते हैं, पहला ये हो गया, दूसरा अपने पास कि रिमेनिंग ऑक्सीजन एटम्स जो है वो डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएंगे। तो रिमेनिंग ऑक्सीजन एटम्स आर कनेक्टेड इज डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे, कनेक्टेड विथ डबल बॉन्ड ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बाकी जो बचेंगे अपने पास हो डबल बॉन्ड से अपने को कनेक्ट करने हैं सेंट्रल एटम के साथ। जनरल बात होगी कि अपन इस तरीके से अपने पास रूल वगैरह हो गए तो तुमको याद रखने, लिखना तो अपन ऐसे थोड़ा याद करने के लिए इस तरीके से लिख लिया। तो जल्दी लिखो इनको, फिर अपन और एक दो एग्जाम्पल लेंगे इसी पे। नेक्स्ट अपन ने क्या लिया है,
नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड। अच्छा, इसके इतने ही एग्जांपल था क्या एक ही? चलो और एग्जांपल अपन बाद में कर लेंगे। तो या फिर मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूँ, उसका स्ट्रक्चर बना होता हूँ। ये हो गया अपने पास, लिख लिया इतना? अरे हो गया। यस सर। चलो तो एक स्ट्रक्चर और बना दो प्रैक्टिस के लिए तुम लोग, CO3 2- का। CO3 2-। तो देख सकते हो अपने पास कार्बन है, मतलब अपने पास देखो ऑक्सीजन में क्या रहेगा, ऑक्सीजन तो रहेगा ही, और अपने पास दूसरा एलिमेंट रहेगा जिसमें अपने पास नेट में चार्ज क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इस टाइप का जो दिखे तुमको कि एक एलिमेंट है, उसका नंबर जनरली 1 रहेगा या फिर 2 रहेगा, ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन रहेगा और ओवरऑल अपने पास क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो ऐसे एनाइंस को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीनाइन। मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना जरूरी है, दूसरा एलिमेंट वहाँ पे ऑक्सीजन ही रहेगा। तो ये अपने पास ऑक्सीनाइन हो गया। तो इसका अपने को स्ट्रक्चर बनाना है, तो देखो अपन उसी तरीके से सोचेंगे कि यहाँ पे अगर सेंट्रल एटम निकालने जाओगे तो 2 ही एटम है अपने पास, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन। तो कार्बन कम नंबर में है, मतलब कार्बन अपने पास क्या हो गया, सेंट्रल एटम हो गया। कार्बन अपने पास 14 ग्रुप का एलिमेंट है, तो 14 ग्रुप मतलब 14 - 10, 4 अपने पास कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सर तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हाँ बोलो। सेंट्रल एटम खाली बनाने का मतलब, ये जो हम लोग बनाते हैं उसका खाली काम होता है ना? मतलब हम लोग जो स्ट्रक्चर बनाते हैं सेंट्रल एटम खाली उसी को डिफाइन करता है ना खाली? हाँ, ठीक मतलब है वही सर। बोलोगे और क्या अभी तो। यस सर। हाँ, तो ये था अपने पास कि यहाँ पे अपने पास कार्बन सेंट्रल एटम है, कार्बन के पास अपने पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें अपने पास जो है -2 चार्ज है, तो अपन ने बोला था कि जितना माइनस चार्ज रहेगा उतने ऑक्सीजन को अपन O- सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करेंगे, और बाकी जो अपने पास ऑक्सीजन बचेंगे उनको डबल बॉन्ड से डबल कनेक्ट बॉन्ड। करेंगे। तो अपने पास एक ऑक्सीजन बचा जो कि अपने पास डबल बॉन्ड O से कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे मैं तुमसे पूछूं कि अपने पास कितने पाई बॉन्ड है, कितने 1 सिग्मा बॉन्ड है, 5 on 1 है, 3 कितने लोन पेयर्स sigma हैं, 3, और 6 कितने अपने पास बॉन्ड पेयर्स है, ये तुमको बताना है। 4 तो बॉन्ड तो डायरेक्ट दिख रहे हैं कि अपने पास एक डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड पाई रहेगा, एक बॉन्ड अपने पास सिग्मा रहेगा। sigma, 2 सिंगल बॉन्ड है तो दोनों में अपने 1 पास 3 क्या रहेंगे, 6 4 सिग्मा रहेंगे। तो अपने पास 3 तो हो गए क्या, सिग्मा, एक हो गया अपने पास पाई। तो टोटल बॉन्ड में अपने पास क्या हो जाएंगे, 4 बॉन्ड पेयर, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। अब अपने को लोन पेयर काउंट करना है। देखो तो लोन पेयर कैसे काउंट करेंगे, वही तरीका रहेगा, एक बार फिर बता देता हूँ कि अपने पास कार्बन है, तो कार्बन के पास तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसमें देखोगे तो उसने 4 ही बॉन्ड बना रखे हैं। तो मतलब चारों इलेक्ट्रॉन उसने यूज कर लिए किस लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। ऑक्सीजन को अगर देखोगे तो ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, मतलब 2 बॉन्ड मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड बनाने के लिए यूज हो गए। लेकिन ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने, 6। तो 6 में से 2 तो यूज हो गए बॉन्ड बनाने के लिए, अभी भी इसके पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, मतलब अपने पास क्या हो जाएंगे, 2 लोन पेयर। तो इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। यहाँ पे देखो, उनके पास 3 होंगे सर। हाँ इस वाले ऑक्सीजन में देखोगे तो इसने तो एक ही बॉन्ड बना रखा है अभी तो एक बॉन्ड है अपने पास। बाकी अगर देखोगे अपने पास एक बॉन्ड है, तो टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से एक का यूज कर लिया इसने बॉन्ड बनाने के लिए। अभी भी इसके पास क्या बचेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो ये तो 5 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन से हो गए, एक माइनस चार्ज भी तो है। माइनस चार्ज मतलब जैसे अपन ने देखा कि हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन वो भी आएगा माइनस चार्ज की वजह से। तो टोटल अपने पास कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6। तो मैं इसीलिए बोल रहा था मैं, जब भी ऑक्सीजन माइनस रहेगा तो ऑक्सीजन माइनस सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है। ये तुमको आगे धीरे धीरे पता चलेगा, अपन अभी बॉन्डिंग का सिर्फ बेसिक पढ़ रहे कि ऑक्सीजन माइनस है तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही क्यों बना रहा है। इसका रीजन तुम अभी अपन ये ऑक्टेट रूल पढ़ेंगे वहीं से समझ में आ जाएगा, या फिर जब वीवीडी पढ़ेंगे तो वहाँ पे तो एकदम क्लियर हो जाएगी पिक्चर। तो अभी तो अपन स्टार्ट किया, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ कि अपने पास O- जो होता है अपने पास सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, और सिंगल बॉन्ड से अगर कनेक्ट हो रहा है मतलब इसने 6 में से एक इलेक्ट्रॉन तो यूज कर लिया बॉन्ड बनाने के लिए। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे अपने पास ऐसे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो खुद के हैं। इसमें एक -1 चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया होगा, ठीक है। तो अपने पास टोटल इसके पास 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीजन
जो है अपने पास O माइनस, उसके पास 6 लोन पेयर हैं। तो जब भी ऑक्सीजन माइनस तुमको सिंगल बॉन्ड के साथ दिखे, मतलब वहां पे क्या रहेंगे, 6 लोन पेयर रहेंगे। मैं इसको डायरेक्ट याद करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत जगह तुम्हारे पास ऑक्सीजन एज सराउंडिंग एटम यूज होता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हेलोजन, ये सब कॉमन कंपाउंड से जो सराउंडिंग एटम की तरह तुमको मिलते रहेंगे कहीं ना कहीं मतलब ज्यादातर केस में। तो ये हो गया अपने पास, तो ये अपने पास आ गया। नेक्स्ट अपने पास ये वाला भी O माइनस है, तो इसमें भी अपने पास क्या रहेंगे, जैसे पहले अपने बात की वैसे इसके पास भी अपने पास 3 ही लोन पेयर आ जाएंगे। तो इस वाले ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर है, इसके पास 3 लोन पेयर है 6, इसके पास कितने हैं 2, तो टोटल अपने पास कितने आ गए 6 + 2 8। तो इसका फायदा तुम्हारे पास होगा, एग्जाम अगर मान लो कि तुमने स्ट्रक्चर बनाया तो एग्जाम में तुम्हारे पास टाइम बचेगा और कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे अपने को दिखा ऑक्सीजन माइनस है, तो ऑक्सीजन माइनस मतलब 3 लोन पेयर, तुमको डायरेक्ट ऐसे याद होना चाहिए। ये ऑक्सीजन माइनस है, यहाँ पे 3 लोन पेयर, यहाँ पे ऑक्सीजन है 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो अपने पास 2 लोन पेयर, तो टोटल कितने हो गए 8 लोन पेयर। ऐसे काउंट करोगे फिर गिनोगे तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो ऐसे तुमको चीजें डायरेक्ट आनी चाहिए ठीक है, समझो उसको बाद में याद करने की कोशिश करो ताकि चीजें तुम्हारे लिए ईजी हो जाए। तो ये क्लियर है क्या किस तरीके से अपने पास 3 लोन पेयर आए, टोटल 8। सर हाँ सर ये ऑक्सीजन में माइनस साइन है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा नहीं, और तो वही तो ऐड किया था अपन ने, तुमने ध्यान नहीं दिया कि ऑक्सीजन अपने पास जो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है और अपन ने बोला कि माइनस चार्ज है, तो इसमें अपन इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट किए कि जब अपने पास ऑक्सीजन एटम होता है उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 6 में यस से सर। एक के साथ इसने बॉन्ड बना लिया, एक के साथ बॉन्ड बनाया तो अभी इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन तो खुद ऑक्सीजन के बचे होंगे, 4 1 5, ठीक है। यस सर। अब एक इलेक्ट्रॉन अपन ने माइनस चार्ज का तो लगाया है यार, इसलिए तो अपन बोल रहे कि 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 लोन पेयर हो गए। ये समझ गए सर। हाँ तो ऐसा, तो ये अपने पास क्या गया CO3 माइनस का स्ट्रक्चर आ गया। इसके बाद अपने पास क्या था SO3, तो नेक्स्ट अपने पास SO3 है, तो SO3 तो अपने पास नॉर्मली बनाओ, उसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा बताओ, कितने डबल बॉन्ड है कितने सिंगल बॉन्ड है, स्ट्रक्चर बनाओ SO3 का। तो SO3 को अगर देखोगे तो अपने पास क्या है, सल्फर सेंट्रल एटम हो गया, तो ये तो एक ऑक्साइड है, तो सल्फर के पास अपने पास क्या होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सी एसिड वगैरह कुछ है नहीं, तो अपने पास 3 ऑक्सीजन है, तीनों ऑक्सीजन अपने पास डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होंगे, तो 3 ऑक्सीजन अपने पास डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो गए, तो 3 सिग्मा आ जाएंगे, 3 पाई आ जाएंगे, लोन पेयर पूछेगा तो 6 हो जाएंगे, तो अपन करेंगे नहीं, बस इतना काफी है। अच्छा एक और चीज मैंने बताया था, मतलब ये जो शेप अपन बना रहे हैं इस पे तुमको ध्यान नहीं देना, मैंने कल भी बोला था कि अपने पास क्या है, तुमको तो ऐसे करना है कि सल्फर मतलब 16 ग्रुप, 16 ग्रुप मतलब 6 अपने पास क्या आ गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए, और 3 ऑक्सीजन है तो 6 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 ऑक्सीजन अपने पास डबल बॉन्ड O इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे। तो तुम फिलहाल के लिए अगर ऐसे, तुमको बस अभी तो वही देखना है कनेक्टिंग किस तरीके से तुम कनेक्ट कर पाते हो, ये चीज देखना है। तो सेंट्रल एटम यहाँ पे निकालोगे तो अपने पास क्या आएगा, नाइट्रोजन है, सल्फर अपने पास लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सल्फर अपने पास सेंट्रल एटम हो गया। इसके पास अपने पास होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अपने पास क्या है नाइट्रोजन है और फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन अपने पास कनेक्ट होता है सिंगल बॉन्ड से, अपन ने लिखा था कि हेलोजन्स को अपन सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट करेंगे। नाइट्रोजन है अपने पास, तो नाइट्रोजन जब सराउंडिंग एटम होता है तो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजन को कनेक्ट कर दो। अच्छा यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड आएंगे, कितने पाई आएंगे सर 2 पाई सिग्मा एंड 4 बॉन्ड्स, सिग्मा। सर 2 पाई। पाई बॉन्ड्स और लोन पेयर, लोन पेयर भी बताओ। हाँ तो सिग्मा बॉन्ड अगर देखोगे तो अपने पास ये 3 तो सिंगल बॉन्ड है, तो तीनों तो अपने पास क्या है सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे अपने पास क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा रहेगा और साथ में अपने पास 2 पाई बॉन्ड रहेंगे, तो ये भी पाई बॉन्ड है और ये भी अपने पास पाई बॉन्ड है, तो 2 अपने पास आगे पाई बॉन्ड, सर एक लोन 4 अपने पेयर, पास आगे सिग्मा। लोन पेयर बताओ कितने रहेंगे, एक N एक पे। तो एक कहाँ होगा सर, ज्यादा होगा। फ्लोरीन भी नहीं रहेगा। अच्छा फ्लोरीन के साथ एक सेकंड सर 10 सर 7। 7 नहीं यार 10 आएगा, सही निकाले हो 10 हाँ। तो देखो वैसे अपन गिनेंगे कि नाइट्रोजन की अपन बात करें तो 15 ग्रुप का एलिमेंट है, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो होगा सर। 5 में से उसने 3 तो यूज कर लिए ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए, मतलब 3 बॉन्ड बनाने के लिए, अभी भी इसके पास क्या बचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर।
सल्फर पे आ जाओ, तो सल्फर पे अपने पास क्या है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसने अगर ध्यान से देखोगे तो 6 ही बॉन्ड बना रखे हैं, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इसके यूज हो गए किसके लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पे तो अपने पास क्या है, कोई भी लोन पेयर नहीं बचेगा। इसी तरीके से अगर फ्लोरीन को देखोगे तो जितने डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स है सबको चेक कर लिया करो, जो डिफरेंट टाइप के जो बॉन्ड्स बना रखे हैं उन्होंने उन सब में। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन अपने पास 17 ग्रुप का है। तो फ्लोरीन अगर अपने पास 17 ग्रुप का है तो 17 माइनस 10, इसमें अपने पास क्या आएंगे, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो अपने पास फ्लोरीन ने क्या कर रखा, एक इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्ड बना लिया, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचेंगे इसके पास। तो ये अपने पास क्या आएंगे, हर फ्लोरीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि हर ने अपने पास एक ही बॉन्ड बना रखा है। तो इस हिसाब से अपने पास क्या हो जाएंगे, फ्लोरीन के पास 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 लोन पेयर। तो हर फ्लोरीन के पास अपने पास 3 लोन पेयर है। तो मतलब हर फ्लोरीन के पास अपने पास 3 है, तो 9 तो ये हो गए, एक अपने पास ये आ जाएगा, तो टोटल अपने पास आगे कितने, 10। तो इस तरीके से अपने पास लोन पेयर काउंट करना है। तो वही तरीका रहेगा लोन पेयर तो काउंट करने का कि हर एलिमेंट पे देख लो कितने कितने लोन पेयर हैं, कितने उसने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से कितने बॉन्ड बनाने के लिए यूज किए, कितने बचे हुए हैं, और जो बचे हुए उनके पेयर बना दो। एक पेयर मतलब लोन पेयर। नेक्स्ट क्या है अपने पास, COF2। तो COF2 की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपने पास क्या है, कार्बन ऑक्सीजन एक एक है, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी कम है, तो कार्बन अपने पास हो गया क्या, सेंट्रल एटम। तो कार्बन को अगर देखोगे तो इसके पास होता है अपने पास क्या, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4 में से अपने पास हाइड्रोजन है एक, तो हाइड्रोजन तो कनेक्ट हो जाएगा अपने पास सिंगल बॉन्ड से। एक ऑक्सीजन है, तो नॉर्मली ऑक्सीजन कनेक्ट होता है किससे, डबल बॉन्ड से। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, COF2। तो ये था अपने पास क्या जी, सर 1 पाई 3 सिग्मा। अच्छा 1 पाई और 3 सिग्मा, हाँ वो तो अपन निकाले ना, बाहर में नहीं निकालेंगे। अच्छा नेक्स्ट अपने पास लिखो, अपन क्या करते हैं, कुछ केटाइंस और एनाइंस के बारे में बात करते हैं। मतलब अगर अपने पास कोई केटाइन आ जाए और कोई एनाइन आ जाए तो उसका अपन किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो मैं कुछ केटाइन और एनाइंस दे रहा हूँ जिनके स्ट्रक्चर की अपन बात करेंगे, या तुम बोल दो कि अपने पास स्ट्रक्चर बनाने के लिए दूसरा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल सेकंड, कुछ मॉलिक्यूल्स अपन ने पहले लिए थे, कुछ अपन अभी ले रहे हैं, उसमें अपन मिक्स लेंगे। मतलब केटाइन भी आ सकता है, एनाइन भी आ सकता है, ऑक्सी एनाइन भी आ सकता है, और नॉर्मल मॉलिक्यूल भी आ सकता है। तो देखो अपने पास पहला जो है, इसमें अपन ने केटाइन एनाइन की बात नहीं की, तो उसकी बात कर लेंगे। केटाइन अपने पास आ गया NH4+, CO3 2-, PCl4+, PCl 6-, ClO4-, H2S, NH3, PCl5, ClO4 माइनस है प्लस है, PO3 माइनस है, H3PO3 एंड H3PO2। ये अपने पास मॉलिक्यूल्स हैं, इनके अपने को क्या बनानी है, स्ट्रक्चर बनानी है सबकी, वैसे ही बनाना है। तो यहाँ पे मैं पहले तो केटाइन के लिए बता देता हूँ कि NH4+ अपने पास एक केटाइन है, और अपने को जब केटाइन का स्ट्रक्चर बनाना होगा तो क्या करेंगे। तो देखो इसमें भी वही करना, हर चीज पहले तो अपने को कुछ लगेगा नहीं ऊपर, क्या चीज, नहीं H3PO2 ये होगा, नहीं वो उतना ही रहेगा। हाँ तो इसमें अपने पास देखो कि अपन क्या करने वाले हैं, अपने पास जो है पहला मॉलिक्यूल अपने पास क्या है, अमोनियम आयन है NH4+। तो अपने पास अगर कोई भी केटाइन आता तो केटाइन का स्ट्रक्चर बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सबसे पहले तो अपन वही नॉर्मल सेंट्रल एटम फाइंड करेंगे। तो सेंट्रल एटम अपने पास क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को अपने पास लिखेंगे वैसे ही कि अपन बात कर रहे हैं किसकी, NH4+ की। तो नाइट्रोजन की अगर अपन बात करें तो सेंट्रल एटम में नाइट्रोजन के पास होते हैं कितने, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब अपन ये मानेंगे कि अपने पास जो केटाइन है ना, तो केटाइन में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो सेंट्रल एटम के ऊपर ही होता है। तो जब भी केटाइन की बात होगी तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज है सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम के ऊपर डिपॉजिट कर दिया जाएगा। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतने इलेक्ट्रॉन तुम क्या करो, वहां से निकाल दो। जैसे यहाँ पे +1 है तो +1 चार्ज कब आएगा नाइट्रोजन में, जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, +1 चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अपने पास बचे कितने,
4 इलेक्ट्रॉन। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना रहा है, मतलब अपने पास क्या है, 4 हाइड्रोजन है। चारों हाइड्रोजन अपने पास जो है सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा नाइट्रोजन के साथ। समझ में आएगा ये? यस सर। तो जब भी केटाइन आएगा तुमको यही करना है। एक ही तरीका होता है केटाइन का स्ट्रक्चर बनाने का कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है सारा पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुमको सेंट्रल एटम से हटा देना है और उतना वहां पे पॉजिटिव चार्ज मेंशन कर देना है। जैसे अपने नाइट्रोजन के केस में बात किया कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, एक अपने पास चार्ज है +1, तो 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे। 4 इलेक्ट्रॉन के साथ 4 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो गए। ठीक है, तो ये अपने पास NH4+ की बात हो गई। हाँ बोलो। सर हम लोग को सर 10th क्लास में बताया गया था कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर जब बनाते तो NH3 न्यूट्रल रहता है और फिर H+ आता है और ऐड हो जाता था कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ। तो सर H पे चार्ज होता है ना +1 का। देखो अभी अपन स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं, अभी अपन ये नहीं सीख रहे कि बॉन्डिंग उसमें हुई कैसे है। वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, कुछ भी चीज ऐसी नहीं हुई तुम्हारी छोड़ी जाएगी। स्ट्रक्चर कैसे बनाना है अभी उसका मेथड सिखा रहा हूँ मैं। समझ में आ रहा है क्या? तो स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं अपन अभी, ये सब तुमको बताया जाएगा एक्चुअल में हो क्या रहा है उसके पीछे। ठीक है, CO3 में अभी कैसे? तुमको ये देखना है स्ट्रक्चर कैसे बनानी है अपने को, उससे रिलेटेड अपन डिस्कशन कर रहे हैं अभी फिलहाल। अभी बॉन्डिंग शुरू कहाँ हुई है यार, तुम तो मतलब रीजन ढूंढने लगे और चीज के। हाँ तो ये है अपने पास। नेक्स्ट अपने पास क्या है, CO3 2- है। तो अपन जो भी जो पढ़ रहे हैं एक तरीके से एक ट्रिक है स्ट्रक्चर बनाने के लिए, एक मेथड है स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ये ऐसा भी नहीं है कि हर जगह एप्लीकेबल होगा, कुछ मॉलिक्यूल्स रहेंगे तुम्हारे पास जो तुमको स्ट्रक्चर उनकी डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी। मतलब अपन जो बॉन्डिंग में डिस्कशन करते हैं अभी, अपने जो मेथड लिख रहे हैं या जो रूल्स लिख रहे हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए, वो सब रूल्स तुम्हारे पास 80 से 90% मॉलिक्यूल्स की तुम स्ट्रक्चर बना सकते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास 10% मॉलिक्यूल्स रहेंगे जिनकी स्ट्रक्चर तुमको याद करनी पड़ेगी। और 10% मतलब यहाँ पर तुमको 100-150 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। तो ऐसा है अपने पास। तो एक मेथड है स्ट्रक्चर बनाने का जिसको अपन अप्लाई करना चाह रहे हैं, किस तरीके से अपन अप्लाई करेंगे। तो ये ध्यान रखना है, जब भी केटाइन आएगा तो सारा पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम से रिमूव होगा। अब अपने पास नेक्स्ट क्या है, एनाइन आ गया अपने पास, कौन सा, CO3 2-। तो बेसिकली अपने ये तो पास ये तो बनाया ही बात था होगी। सर अभी। अच्छा, ये बन गया था। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ केटाइन के लिए अपन ने डिस्कस किया है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है वो सेंट्रल एटम से उतने इलेक्ट्रॉन निकाल दो। ठीक है, तो इसकी जगह अपन दूसरा ले लेते हैं। फिर यहाँ पे ले लो अपने पास क्या, SO3 2-। हाँ, तो ये अपने पास, अब देखो एनाइन की जब अपन बात करेंगे, अच्छा इसी पे आ जाते हैं अगले पेज पे। तो एनाइन की अपने पास 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो अपने पास ऑक्सी एनाइन, ऑक्सी एनाइन मतलब जो ऑक्सी एसिड से आएगा। तो ऑक्सी एसिड में अपने पास क्या रहेगा कि हाइड्रोजन था, एलिमेंट दूसरा था और ऑक्सीजन था। तो हाइड्रोजन तो चले गए, मतलब अपने पास एक एलिमेंट रहेगा, उसके अलावा ऑक्सीजन रहेगा और नेट अपने पास नेगेटिव चार्ज रहेगा। जैसे अपने पास अभी अपन देख रहे थे SO3 2-। तो अपने पास एक ऑक्सीजन आइन है कि सल्फर है, ऑक्सीजन है और नेगेटिव चार्ज है। तो कोई एक एलिमेंट रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा और अपने पास नेगेटिव चार्ज रहेगा। एक अपने पास ऑक्सी एनाइन के अलावा कोई दूसरे जो एनाइंस होते हैं, मतलब नॉर्मल एनाइन उसको अपन बोल सकते हैं, कोई टेक्निकल नाम नहीं है, बस अपन याद रखने के लिए इसे बोल दे रहे नॉर्मल एनाइन। तो नॉर्मल एनाइन जैसे अपन एग्जांपल ले, अपने पास क्या है, इसमें आगे आ रहा है क्या, PCl6-। तो ये ऑक्सी एनाइन तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं। यहाँ पे फॉस्फोरस है, क्लोरीन और माइनस चार्ज है। तो अपने एनाइंस को 2 तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं, ऑक्सी एनाइन और नॉर्मल एनाइन। तो ऑक्सी एनाइन में अपने पास ऑक्सीजन रहेगा और ऑक्सी एसिड से बना होगा, तो उसमें अपने पास नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर रहेगा। नॉर्मल एनाइन में अपन ऐसा बोलेंगे कि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा पहली बात तो, और जो नेगेटिव चार्ज रहेगा वो सेंट्रल एटम पे रहेगा अभी। तो देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर अपन कैसे बनाएंगे। पहला अपने पास क्या था, SO3 2-। तो SO3 2- की अगर अपन बात करें तो SO3 2- को अगर अपन देखें तो ऑक्सी एनाइन हो गए। तो एनाइन जब भी आए तो पहले चेक किया करो कौन से एनाइन की बात हो रही है। तो ऑक्सी एनाइन है, तो ऑक्सी एनाइन के लिए अपन ने रूल लिखा था अभी कि अपने पास जो सेंट्रल एटम रहेगा, तो यहाँ पे अपने पास सेंट्रल एटम हो गया क्या, सल्फर। उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 6 के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने पास ऐसे ही रहेंगे, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो अपने पास ये रूल था कि जो नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन के ऊपर होता है। तो अभी नेगेटिव चार्ज सल्फर के ऊपर नहीं आएगा कि ये नेगेटिव चार्ज जो -2 है ऑक्सीजन के ऊपर है, इसलिए अपने पास 2 ऑक्सीजन
O माइनस सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा। तो ऑक्सी एनाइन में अपने पास जितना नेगेटिव चार्ज है उतना का उतना, तो जितना भी नेगेटिव चार्ज है सारा का सारा ऑक्सीजन के ऊपर होता है। तो ऑक्सीजन अपने पास O माइनस सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा। सेंट्रल एटम पे जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुमको रखने हैं। अब अपने पास 2-2 था, तो 2 ऑक्सीजन को अपने को O माइनस सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। अब अपने पास एक ऑक्सीजन बचा जो कि अपने पास डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा, और अपने पास एक बचेगा क्या, लोन पेयर। तो बेसिकली अपन लोन पेयर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए ना नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो इनको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्ट्रक्चर में इस तरीके से। तो जब भी लोन पेयर आएगा सेंट्रल एटम के ऊपर अगर लोन पेयर आ रहा तो उसको ऐसे लिखा जाएगा। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। इसके पीछे रीजन होता है कि अपने पास जैसे अपन पी ऑर्बिटल को बनाते हैं ना कि ऐसे पी ऑर्बिटल होता है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और लोन पेयर जो होता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है, इसलिए अपन ऐसा बना के उसमें लोन पेयर दिखाते हैं। आगे बात करेंगे इसकी भी। हाँ बोलो सर, अगर कोई हाइपोथेटिकल एनायन होता, पता नहीं अगर है या नहीं, जैसे SO2 माइनस होता तो उसमें एक ही ऑक्सीजन है, तो उसमें 2 माइनस पूरा चार्ज चला जाता ना। तो ऐसा एनायन बनेगा नहीं ना यार। देखो कंपाउंड बनता है तो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बनेगा ना वो, तो कि जो 2 एटम्स कनेक्ट कर रहे हैं उनमें कितने इलेक्ट्रॉन है कितने नहीं है, कुछ कंडीशंस होती है बॉन्ड बनने के लिए, तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी तो ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। सर लेकिन अगर मान लें कि हो, तो रूल्स के हिसाब से उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, मतलब पूरा 2 माइनस चार्ज, मतलब क्या रूल है क्या कि ऑक्सीजन देखो रूल के हिसाब से अपन स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, अपन ने जितने भी स्ट्रक्चर पता उन सबको स्टडी करके रूल्स बनाए हैं। नेक्स्ट अपने पास इसमें क्या है, पहले मैं इसको ले लेता हूँ क्योंकि अपने पास नॉर्मल एनायन का एग्जांपल हो जाएगा। PCl4 PCl6 माइनस, नहीं पहले इसको लेते हैं PCl6 माइनस, कोई भी एनायन है ना तो अपन जो पढ़ रहे हो कवर हो जाएगा। तो PCl6 माइनस है अपने पास, तो PCl6 माइनस अपने पास ऑक्सीजन एनायन नहीं है, इसको अपन नॉर्मल एनायन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज रहेगा, जैसे अपन क्या बोल रहे थे केटायन के केस में कि जो पॉजिटिव चार्ज है अपने पास सेंट्रल एटम के ऊपर होता है, तो नॉर्मल एनायन में भी अपन यही बोलेंगे कि जो ये नेगेटिव चार्ज है -1, ये नेगेटिव चार्ज रहेगा किसके ऊपर, सेंट्रल एटम के ऊपर, दैट इज फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस के पास अगर देखोगे तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं नॉर्मली, अगर देखें तो अपन कि अपने पास जो है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये -1 चार्ज है, नॉर्मल एनायन में माइनस चार्ज होता है, जितना भी चार्ज अपने पास एक किस पे रहेगा इलेक्ट्रॉन उड़ जाएगा। वो सेंट्रल एटम पे ही रहेगा। तो -1 चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास और आ जाएगा, तो उसके पास हो जाएंगे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो खुद के पास क्या थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे, -1 चार्ज था तो 1 और इलेक्ट्रॉन अपने पास आ गया। ठीक है, तो अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 क्लोरीन है, तो 6 के 6 क्लोरीन अपने पास क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हेलोजन जब सराउंडिंग एटम होता है, चाहे फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है। तो ये 6 क्लोरीन तुम्हारे पास इस तरीके से कनेक्ट होंगे। तो ये अपने पास इस तरीके से PCl6 माइनस आ जाएगा। सर तो इसमें एनायन 18 में लोन पेयर होंगे। हाँ, तो ये है अपने पास। तो इस तरीके से अपने पास क्या चीज, अच्छा एक बार और मैं सारा रिपीट करने वाला हूँ मैं खुद ही। हाँ, तो अपन ने देखो अभी बात किया किसके बारे में, केटाइन्स के बारे में और एनाइन्स के बारे में। तो अपन बोल रहे हैं कि अपने पास केटाइन आएगा तो वहां पे तो एक ही तरीका है स्ट्रक्चर बनाने का कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा किस पे रहेगा, सेंट्रल एटम पे रहेगा। तो यहाँ पे अपने पास नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन +1 चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अपने पास बचे क्या, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जब भी केटाइन आएगा तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो उतने इलेक्ट्रॉन अपने को सेंट्रल एटम से हटा देने हैं। तो बाकी जो बचे हुए वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचेंगे वही क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। जैसे नाइट्रोजन के पास 4 बचे तो चारों इलेक्ट्रॉन से अपने पास चारों हाइड्रोजन कनेक्ट हो गए, तो NH4+ का स्ट्रक्चर बन गया इस तरीके से। ठीक है, अब अपन एनाइन की बात की तो अपन ने बोला कि एनाइन के अपने पास 2 तरीके के हो सकता है, एक तो ऑक्सीएनाइन, ऑक्सीएनाइन मतलब जो ऑक्सी एसिड से बनते हैं, नॉर्मल एनाइन अपने पास जो नॉर्मल रहेंगे मतलब जो ऑक्सी एनाइन ही रहेंगे, सिंपली ये बोल सकते हो। ठीक है, तो ऑक्सी एनाइन में अपन देख रहे थे कि अपने पास जो माइनस चार्ज है वो किसके ऊपर आता है, ऑक्सीजन के ऊपर आता है, ना कि सेंट्रल एटम के ऊपर। अपन ने H2SO4 का एग्जांपल भी देखा था कि वहां पे जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड होता है, ना कि सेंट्रल एटम से। तो जब एसिडिक हाइड्रोजन निकल के जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप कराएगा, ना कि सेंट्रल एटम पे। तो ऑक्सीएनाइन जब भी अपने पास आएगा तो वही रूल लगाना जो अपने पहले पढ़ा है कि जितना नेगेटिव चार्ज है
उतने ऑक्सीजन को O माइनस सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देना है सेंट्रल एटम के साथ। सेंट्रल एटम पे नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, तो इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ ही बॉन्डिंग करेगा। तो अपने पास 2 से तो क्या हो गया, O माइनस सिंगल बॉन्ड कनेक्ट हो गया, एक ऑक्सीजन बचा वो डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो गया, तो एक अपने पास बच गया क्या, लोन पेयर। और लोन पेयर को अपने को ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन की बात होगी। नॉर्मल एनाइन की अपन बात करें तो नॉर्मल एनाइन में अपन ये बोल रहे हैं कि जैसे अपन केटाइन में बोल रहे थे कि पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे रहेगा, तो नॉर्मल एनाइन में, नॉर्मल एनाइन मतलब ऑक्सीजन के अलावा जो भी एनाइन आएगा, तो ऑक्सीजन के अलावा जो नॉर्मल एनाइन है उसमें अपने पास क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे रहेगा। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के पास वैसे अपने पास क्या होते हैं, 15 ग्रुप का एलिमेंट है, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक -1 चार्ज है, तो ये -1 चार्ज है, ये भी किस पे आएगा, सेंट्रल एटम पे ही आएगा। तो -1 मतलब इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो टोटल अभी हो गए क्या, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए फॉस्फोरस के पास विथ -1 चार्ज। तो 6 इलेक्ट्रॉन। सराउंडिंग एटम अपने पास क्या है, क्लोरीन है, दैट इज हेलोजन, जो कि सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो गया 6 इलेक्ट्रॉन के साथ। समझ में आया क्या अभी? यस सर। चलो, यस तो ये इतने ही रूल थे अपने पास स्ट्रक्चर बनाने के, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो एक अपने पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा, तो एक तरीके से बॉन्ड का टाइप हो गया हो। तो ये है अपने पास कुछ रूल्स थे, तुमको ध्यान रखने थे। तो ये हो गया अपने पास केटाइन के लिए बात होगी, एनाइन के लिए बात होगी। इसमें अपने पास जो बाकी बचे हुए उनको भी अपन देख लेते हैं। अपने पास नेक्स्ट क्या है, PCl4+ अपन ने छोड़ दिया था बीच में, तो PCl4+, तो केटाइन है। तो वापस वही बोलेंगे कि अपने पास फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है, अब तो खुद से बना सकते हो। तो इसके पास अपने पास क्या होता है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 में से अपने पास +1 चार्ज जो है फॉस्फोरस पे रहेगा, तो +1 चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो टोटल अपने पास बचेंगे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन विथ +1 चार्ज। 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 क्लोरीन है, चारों क्लोरीन अपने पास क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे इस तरीके से। तो तुमको तो इतना ही सीखना है जो मैंने अभी बनाया, ऐसे तुमको कनेक्ट करना आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये तुमको भी पता चलना चाहिए। बाकी इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा कुछ बनता है कि फॉस्फोरस पे अपने पास पॉजिटिव चार्ज है, +1 चार्ज आने की वजह से उसके पास क्या हो गए, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रह गए, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, टोटल 5 होते हैं। और 4 क्लोरीन अपने पास कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे फॉस्फोरस के चारों तरफ। तो ये अपने पास क्या हो गया, PCl4+ हो गया। इसके बाद अपने पास क्या था, ClO4-। तो आसान आसान है, साथ के साथ तुम भी बनाते जाओ। ClO4-। तो ClO4- में अगर देखोगे तो अपने पास वापस वही क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीएनाइन हो गया। ऑक्सीजन आएगा अगर किसी एलिमेंट के साथ, तो नेगेटिव चार्ज है मतलब ऑक्सीएनाइन है, ठीक है। तो ऑक्सीएनाइन है, तो अपन ने ऑक्सीएनाइन के लिए रूल लिखा है क्या, कि सेंट्रल एटम जो है क्लोरीन हो गया, उसके पास क्या होता है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अभी अपने पास जो ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे रहेगा, क्लोरीन पे नहीं है, तो क्लोरीन पे 7 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उस पे नहीं आएगा। तो ये अपने पास हो गया, अच्छा 6 हुए हैं क्या, एक अपने पास आ जाएगा, एक और 6-7, हाँ, तो 7 अपने पास क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया इस तरीके से। तो अब अपने पास क्या है कि अपने पास क्या है, एक माइनस चार्ज है, तो एक बॉन्ड अपने पास बनेगा O- सिंगल बॉन्ड। बाकी 3 ऑक्सीजन बचेंगे, तो 3 ऑक्सीजन अपने पास जो है वो डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएंगे इस तरीके से। तो ये अपने पास क्या होगा, ClO4- का स्ट्रक्चर आ गया। ये बॉन्ड कुछ ज्यादा ही फैल गए क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन दूर दूर ले लिया, तो थोड़ा ऐसे बना लो। तो इस तरीके से अपने पास ये बन जाएगा, ठीक है। तो ClO4- का स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट अपने पास इसमें H2S था और NH3 था, तो H2S और NH3 भी बना लेते हैं अपन। बाकी लोन पेयर वगैरह तो काउंट करना अपने सीख ही लिया है। तो ये अपने पास H2S है, तो H2S में देखोगे तो सल्फर अपने पास सेंट्रल एटम है, सल्फर के पास अपने पास क्या होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सराउंडिंग एटम अपने पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन अपने पास कनेक्ट हो जाएगा किससे, सिंगल बॉन्ड से। तो अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर। तो लोन पेयर को जैसे मैंने बोला कि इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2 लोन पेयर ऐसे आ जाएंगे। तो तुमको तो उतना ही बनाना है कि अपने पास सल्फर था, सल्फर के पास अपने पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 2 हाइड्रोजन को तुम ऐसे कनेक्ट कर दो, बाकी अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे बच जाएंगे, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गया, H2S का स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट अपने पास इसमें क्या NH3 है। तो NH3 को अगर देखोगे तो अपने पास सेंट्रल एटम क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन को अगर देखोगे तो नाइट्रोजन के पास वही 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है,
5 में से अपने पास क्या होंगे, 3 के साथ हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएंगे, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है क्योंकि, और अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर, तो लोन पेयर को अपन वापस वैसे ही दिखाएंगे जैसे अभी बात कर रहे थे। इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें, PCl5 PCl5। तो नेक्स्ट अपने पास आ जाएगा क्या, PCl5। तो आसान है कि अपने पास फॉस्फोरस है, चार्ज वार्ज कुछ है नहीं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो फॉस्फोरस सेंट्रल एटम हो गया, क्योंकि नंबर में वो कम है तो उसके पास अपने पास क्या होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो तुमको तो ये करना है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे बना लो, और 5 क्लोरीन है, तो क्लोरीन सराउंडिंग एटम की तरह सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो गया। और एग्जैक्ट स्ट्रक्चर देखे तो अपने पास ऐसा आता है कि जो 5 इलेक्ट्रॉन है उसके साथ 5 क्लोरीन कुछ इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। तो जब अपन डायग्राम बना रहे हैं इनके पीछे कुछ रीजन है, ऐसा नहीं कि बिना रीजन अपन ऐसा बना रहे हैं, तो वही सब अपन आगे पढ़ेंगे। क्लोरीन, ये क्लोरीन, ऐसा कुछ अपने पास कनेक्ट होते हैं। तो PCl5 का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर हो गया, तो ये अपने पास हो गया। तो देखो इसमें अपने पास पहले अपन ने, याद होगा तुमको, बिन में अपन ने एक बात की थी कि अपने पास अपन बात करें H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2। तो जो H3PO4 होता है, इसमें तीनों के तीनों हाइड्रोजन अपने पास क्या होते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे 3 एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। इसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपने पास जो है H3PO3, इसमें अपने पास सिर्फ 2 ही एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। ये 2-3 ही ऐसे अपने पास ऑक्सी एसिड आएंगे जिसमें जितने हाइड्रोजन है, मतलब टोटल हाइड्रोजन जो है अपने पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। और यहाँ पे अपने पास जो है ये क्या है, H3PO2। तो H3PO2 को अगर देखोगे तो यहाँ पे अपने पास सिर्फ तीनों में से एक ही हाइड्रोजन जो है एसिडिक हाइड्रोजन है, मतलब एक ही हाइड्रोजन एसिडिक है। इसका मतलब ये होगा कि अपने पास एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है। तो जो अपन ने जनरल रिप्रेजेंटेशन निकाला ना कि HXEYOZ, तो ये या तो नॉर्मली तो एक ही होता है, कभी कभी 2 हो सकता है। कि मैंने बोला था कि जनरली तो अपने पास क्या होंगे, सारे के सारे हाइड्रोजन एसिडिक रहेंगे। तो अपने पास ये 2 एसिड है, H3PO3 एंड H3PO2। इन 2 एसिड ही ऐसे हैं जहाँ पे सारे हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। दैट इज यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, लेकिन 3 में से 2 ही एसिडिक है, मतलब 2 ही हाइड्रोजन अपने पास ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, HOH, मतलब सेंट्रल एटम से HOH कनेक्ट होगा ऑक्सीजन। इसमें अपने पास टोटल 3 हाइड्रोजन है, लेकिन 3 में से अपने पास एक ही हाइड्रोजन है जो एसिडिक हाइड्रोजन है, मतलब एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, और फिर ऑक्सीजन सेंट्रल एटम के साथ, दैट इज फॉस्फोरस। और इनसे बनने वाला एक और एसिड होता है जो कॉमन है, उसको भी मैं लिखवा देता हूँ, जहाँ पे तुमको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। ये अपन उसमें पढ़ चुके हैं बिन में कि किस तरीके से अपने पास इनसे अपन एसिड डिराइव करते हैं। तो अपन ने पाई, ये अपने पास क्या है, ये अपने पास फॉस्फोरस एसिड है, और ये अपने पास हाइपोफॉस्फोरस एसिड है। तो अपन ने देखा था कि अपने पास अगर कोई भी ऑक्सी एसिड है, अगर उसके 2 मॉलिक्यूल में से अपन एक H2 निकाल दें, तो अगर मैं H3PO3 के 2 मॉलिक्यूल में से एक H2 निकाल दूं, तो अपने पास बनेगा क्या, H4P2O5। तो अपने पास जो एसिड बनता है उसको अपन नाम देते हैं क्या, पायरो, मतलब पायरो प्रीफिक्स लग जाएगा, फॉस्फोरस एसिड से बना, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, पायरो फॉस्फोरस एसिड। तो पायरोफॉस्फोरस एसिड को देखोगे तो यहाँ पे टोटल अपने पास 4 हाइड्रोजन है। इन 4 हाइड्रोजन में से अपने पास सिर्फ 2 ही एसिडिक हाइड्रोजन है, 2 ही अपने पास क्या, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये अपने पास कॉमनली जो यूज होंगे उसमें अपने पास ये 3 ही एसिड आएंगे जिनके पास जितने हाइड्रोजन है सारे के सारे एसिडिक नहीं है। तो ये चारों तो तुमको याद होने ही चाहिए कि जनरल वे में तुम ऐसे याद कर सकते हो कि अपने पास जो अपन जनरल रिप्रेजेंटेशन लिख रहे थे HXEYOZ। तो अपने पास जब अपन एक ऑक्सी एसिड की बात करते हैं तो नॉर्मली ऑक्सी एसिड में जितने हाइड्रोजन होते हैं सारे के सारे हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, एक्सेप्ट दिस 3। यहाँ पे 3 है, लेकिन 3 में से 2 ही एसिडिक है। यहाँ पे 3 है, 3 में से एक ही एसिडिक है। यहाँ पे 4 है, लेकिन 4 में से 2 ही एसिडिक है, ठीक है। तो ये अपने पास याद करने वाली बात होगी, अपन एक बार वहां पे डिस्कस कर चुके हैं जब अपन बीन पढ़ रहे थे तब, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर से भी कुछ रिलेशन होगा, तो अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं अभी। तो अपने पास पहला अपने पास क्या था,
पहला है अपने पास, तो ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए तुमको, इनके स्ट्रक्चर बनानी है तो अपने पास पहला क्या अपने पास H3PO3। तो H3PO3 में अपने को पता है कि अपने पास क्या है, 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, 2 एसिडिक हाइड्रोजन, 2 एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अपने पास सेंट्रल एटम वही फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के पास होते हैं क्या 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अपने को पता है कि ऑक्सी एसिड है और ऑक्सी एसिड है तो अपने पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, मतलब 2 ऑक्सीजन तो अपने पास AJOH कनेक्ट हो गए। ठीक है, अब अपने पास एक हाइड्रोजन बचेगा जो कि एसिडिक नहीं है, अगर वो एसिडिक नहीं है तो डायरेक्ट कनेक्ट होगा, तो कनेक्ट तो उसको सेंट्रल एटम से होना, तो हाइड्रोजन अपने पास क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा, और अपने पास जो एक ऑक्सीजन बचा वो डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने पास स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो ये है अपने पास किसका, H3PO3 का स्ट्रक्चर। तो तुमको यही करना है, जितने एसिडिक हाइड्रोजन था यहाँ पे उतने एसिडिक हाइड्रोजन अपने पास, मतलब 2 एसिडिक हाइड्रोजन तो 2 ऑक्सीजन अपने पास OH की तरह सेंट्रल एटम से कनेक्ट हो गया। फिर अपने पास एक हाइड्रोजन बचा, एक ऑक्सीजन बचा, जो कि हाइड्रोजन अपने पास एसिडिक नहीं है, तो ये हाइड्रोजन अपने पास डायरेक्ट सेंट्रल एटम से कनेक्ट हो गया, तो ये अपने पास नॉन एसिडिक हाइड्रोजन है। इसको चाहो तो अपन ऐसे बोल सकते हैं, नॉन एसिडिक हाइड्रोजन। मतलब जब पानी में डिसोल्व कराओगे तो हाइड्रोजन ब्रेक नहीं होगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, हाइड्रोजन ब्रेक होने का मतलब क्या है कि ये बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा कौन सा नहीं होगा वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मतलब थोड़ा सा अपन ने बात किया था पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड, तो डिपेंड करता है कितना पोलर है कितना नहीं है। ये चीज तो तुमने सुना होगा, लाइक डिसोल्व लाइक, ये सुना है ना। यस सर। हाँ, तो पोलर सब्सटेंस पोलर को बोलता है, तो बॉन्ड कितना पोलर रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो H2O के अंदर ब्रेक होगा कि नहीं होगा, यहाँ से अपने पास ये आता है, तो ये अपन पढ़ेंगे बॉन्डिंग में। तो ये नॉन एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये ब्रेक नहीं होगा, जबकि अपने पास ऑक्सीजन के साथ जो 2 हाइड्रोजन है दोनों एसिडिक हाइड्रोजन है। इसमें लिख भी लेना है कौन से हाइड्रोजन एसिडिक है कौन से नहीं है। तो ये दोनों हाइड्रोजन अपने पास क्या एसिडिक हाइड्रोजन है, ये दोनों अपने पास एसिडिक है, 2 एसिडिक हाइड्रोजन एटम्स। अच्छा, एक और चीज अपने पास आती है, यहाँ पे कोई लेना देना नहीं, लेकिन एज ए इन्फॉर्मेशन याद रखनी, क्योंकि बाद में भी याद रखोगे तो भी याद रखो कि जो अपने पास ये अपन बोल रहे हैं ना कि नॉन एसिडिक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जब अपन H3PO3 की रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे ना, तो ये हाइड्रोजन अपने पास क्या होता है, रिड्यूसिंग हाइड्रोजन होता है, मतलब दूसरों का रिडक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब रिएक्शंस में आएगा। लेकिन तुम ध्यान रखना कि इस हाइड्रोजन को अपन नाम देते हैं क्या, रिड्यूसिंग हाइड्रोजन, मतलब दूसरी स्पीसीज के रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। क्या मतलब हुआ कि जब easily कौन अपन सा हटता है सर, H इजीली हट जाता है, फिर O वाला कनेक्टेड H इजीली हटता है। ऑक्सीजन वाला कनेक्ट होगा ना, जो ऑक्सीजन वाला है, इसी को तो अपने बोला एसिडिक हाइड्रोजन। अच्छा ओके सर। एसिडिक मतलब जो पानी में टूट जाएगा, जो ऑक्सीजन से निकल के चला जाएगा। हाँ, मैं एक और इन्फॉर्मेशन बता रहा था तुमको कि H3PO3 की जब अपन स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो H3PO3 अपने पास एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ बिहेव करता है, और रिड्यूसिंग नेचर के पीछे अपने पास ये हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है। अब रीजन क्या है बाद में देखेंगे। तो इस हाइड्रोजन को अपन नाम देते हैं क्या, रिड्यूसिंग हाइड्रोजन। तो नाम ध्यान रख लेना कि इसमें अपने पास क्या होते हैं, और इस तरीके से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि H3PO3 में अपने पास 2 तो क्या होते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, एक अपने पास क्या होता है, रिड्यूसिंग हाइड्रोजन होता है। वो नहीं याद रखोगे तब भी चलेगा, अभी तो अपने सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करना है, मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तुम लेना चाहो तो ठीक है, नहीं तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये है अपने पास कि H3PO3 के अपने पास स्ट्रक्चर बनाया, 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो 2 ऑक्सीजन को अपने पास AJOH कनेक्ट कर दिया, फिर एक हाइड्रोजन बचा जो कि एसिडिक नहीं था तो उसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, एक ऑक्सीजन बचा उसको भी डबल बॉन्ड से अपने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से अपने पास जो है H3PO2, तो H3PO2 में अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक एसिडिक हाइड्रोजन है, 1 एसिडिक हाइड्रोजन। तो एक एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पे अगर देखोगे तो सेंट्रल एटम अपने पास क्या हो गया, सेंट्रल एटम अपने पास हो गया क्या, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को देखोगे तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अपन बोल रहे हैं कि अपने पास एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, मतलब एक अपने पास क्या होगा, AJOH कनेक्ट हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट होंगे, हाइड्रोजन मतलब सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, और एक ऑक्सीजन बचा तो ऑक्सीजन अपने पास डबल बॉन्ड O से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये अपने पास स्ट्रक्चर आएगा किसका, H3PO2 का। तो जितने एसिडिक हाइड्रोजन है उतने ऑक्सीजन अपने पास
OH की तरह कनेक्ट हो जाएंगे, बाकी 2 हाइड्रोजन बचेंगे उनको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन नॉर्मली सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है और ऑक्सीजन अपने पास डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा। ये समझ में आया क्या? यस सर। H3PO3 और H3PO2 का स्ट्रक्चर तो थोड़ा याद रखने वाली चीज है कि कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, फिर उसके हिसाब से तुम स्ट्रक्चर बना सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। इसको भी देख ही लो कि यहाँ पे कैसे 2 एसिडिक हाइड्रोजन आ रहे हैं। ये में से मैं बिन में बता चुका हूँ तुमको, लेकिन स्ट्रक्चर आप तुमको ध्यान रखनी पड़ेगी। वहां पे मैंने बोला था कि स्ट्रक्चर नहीं याद रखना है। तो यहाँ पे अपन ने बोला था कि अपने पास जैसे अपन डिफाइन कर रहे हैं इसको किस तरीके से है कि अपने पास जो है H3PO3 के 2 मॉलिक्यूल अपन लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल में से अपन एक H2O निकालते हैं, तो अपने पास बनता है क्या? H4P2O5, और इसको अपन नाम देते हैं क्या? पायरो फॉस्फोरस एसिड या फिर डाई फॉस्फोरस एसिड, या फिर अपन इसको नाम देते हैं क्या? डाई फॉस्फोरस एसिड। डाई फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, तो इसका अपन ने देखा कि 2 मॉलिक्यूल में से अपने को क्या करना है? H2O निकालना है। तो इसके 2 मॉलिक्यूल देखो किस तरीके से आएंगे। इसका 2 मॉलिक्यूल अपने पास P डबल बॉन्ड O, 2 एसिडिक हाइड्रोजन, 2 तो अपने पास आ जाएंगे OH बॉन्ड, और एक अपने पास नॉन एसिडिक इसलिए सिंपली H। इसी तरीके से अपने पास P डबल बॉन्ड O, 2 एसिडिक हाइड्रोजन, 2 अपने पास आ जाएंगे OH बॉन्ड, और एक अपने पास इस तरीके से आ जाएगा। तो अपन बोल रहे कि 2 मॉलिक्यूल में से एक H2 अपने को निकालना है। तो 2 मॉलिक्यूल में से एक H2 का निकालने का मतलब ये हो गया अपने पास कि एक से OH और एक से H ये गायब हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से अगर ये गायब हो रहा है तो अपने पास देखोगे तो अपने पास क्या है कि माइनस, नीचे बनाते हैं इसको, कि माइनस H2O। तो ये अगर गायब होगा तो ये फॉस्फोरस का जो ये वाला बॉन्ड है सीधा इस ऑक्सीजन से लिंक हो जाएगा और दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएगा। तो अपने पास ऐसा बनेगा कि POP, बाकी डबल बॉन्ड O, OH, H, डबल बॉन्ड O, OH, H। तो अपने पास अभी देख सकते हो कि 2 OH ग्रुप है, मतलब इन दोनों ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन कनेक्टेड है दैट इज दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन, यही अपने पास क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन है। तो 2 ही हाइड्रोजन अपने पास क्या रहेंगे? एसिडिक हाइड्रोजन रहेंगे। तो ऐसा इसका स्ट्रक्चर आएगा। स्ट्रक्चर अपन आगे इन सब का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे पॉलीसेंट्रिक मॉलिक्यूल डाल के, मतलब जहाँ पे 2 से ज्यादा क्या होता है? सेंट्रल एटम होते हैं। तो इन सब का स्ट्रक्चर अपन आगे पढ़ेंगे। तो उसमें मैं थोड़ा सा एक ट्रिक की तरह ही बता दूंगा, लेकिन वहाँ पे तुमको क्या करता है, जब अपन मल्टी सेंटर स्पीसीज की बात करते हैं तो ज्यादातर की स्ट्रक्चर तुमको याद ही करनी पड़ती है। लेकिन अगर तुम जब अपन सारे की स्ट्रक्चर बना चुके होंगे तब तुमको समझ में आएगा कि अपन स्ट्रक्चर बनाने के एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो उससे तुमको थोड़ा रिलेट करने में आसानी हो जाती है। तो इस तरीके से अपने पास यहाँ पे 2 एसिडिक हाइड्रोजन है और इसका स्ट्रक्चर अपने पास ऐसा कुछ आ जाएगा। तो अपने पास इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो ये था अपने पास स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिस्कशन। नेक्स्ट अपने पास जो है अपन पढ़ लेते हैं इसमें क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर्स अपने सबके बना ली ना? इतने ही थे ना उसमें? इतने ही थे ना? यस सर। चलो ओके। अच्छा एक काम करो, एक क्वेश्चन अपन लिखते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ, मैं चाह रहा हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपन अगले लेक्चर में पढ़े, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन फॉलोइंग, क्योंकि थोड़ा पता नहीं बच्चों को थोड़ा टफ जाता है, अभी तुम इस स्टेट में नहीं होगी कि उसको पूरा अच्छे से समझ सकोगे। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक दो फिर छोड़ देंगे। हाँ, तो अपने पास इसमें कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। तो कुछ मॉलिक्यूल में दे रहा हूँ, जैसे अपने पास मान लो कि पहला क्या आ गया? CaC2, इसको अपन बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड। सेकंड अपने पास आ जाएगा क्या? NH4Cl। थर्ड अपने पास आ जाएगा क्या? C2CN का होल ट्वाइस। तो ये अपने पास कुछ मॉलिक्यूल्स है जिनमें अपने को कैलकुलेट करना है कि कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने
पाई बॉन्ड है। तो ये तो तुमको एक बार जेई में पूछा जा चुका है, इसमें यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिनके स्ट्रक्चर तुम डायरेक्ट नहीं बता सकते, तुमको इन स्ट्रक्चर से इन सब की ध्यान रखनी पड़ती है। तो जैसे बोला था कि कुछ की तुमको ध्यान भी रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर अपन पहला देखें तो सारे मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर ध्यान रखने वाली है, मतलब किस तरीके से वो एग्जिस्ट कर रहा है तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो CaC2 है, तो यहाँ पे अगर देखोगे थोड़ा सा ऐसे दिमाग लगा सकते थे कि अपने पास कैल्शियम जो है मेटल है, और अपने पास अपने बोला था कि अल्कली मेटल्स जो थे हमेशा +2 में ही कंपाउंड बनाती है। तो यहाँ पे अपने पास कैल्शियम किस में रहेगा, +2 में रहेगा। तो इसे थोड़ा रिलेट करना आना चाहिए, धीरे धीरे आ जाएगा प्रैक्टिस के साथ, एकदम से नहीं आता है। ये अपने पास C2 जो है इसके ऊपर क्या रहेगा, अपने पास -2 चार्ज, अगर कैल्शियम पे क्या है +2 है। यहाँ पे एक तरीके से आयनिक कंपाउंड है ये। तो ये कैल्शियम अपने पास +2 है केटाइन, और C2 2- है अपने पास क्या है एनाइन। अब अगर तुम कैल्शियम +2 को देखते हो तो कैल्शियम +2 तो अपने पास एक एटम है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसका तो क्या स्ट्रक्चर आएगा, स्ट्रक्चर जो आएगा वो इसी वाले पार्ट का आएगा। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो दोनों कार्बन के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। और अपने पास क्या रहेगा, एक दोनों पे एक 1 sigma माइनस 2 pi. माइनस, तो ऐसा कुछ अपने पास रहेगा। तो यहाँ पे अपने पास देखोगे तो एनायनिक पार्ट तो ये हो गया कि दोनों कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है और एक एक अपने पास क्या माइनस चार्ज है। और अपने पास जो कैल्शियम है ये +2 कैटाइन है। ऐसे अपन जनरली आयोनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन देते हैं, पहले कैटाइन को लिखते हैं फिर एनाइन को लिखते हैं। जैसे तुमने NaCl देखा होगा तो वहां पे अपन ऐसे लिखते हैं उसको, अगर बॉन्ड दिखाना होता तो Na+ और Cl-। तो इस तरीके से अपन आयोनिक बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन देते हैं। आयोनिक बॉन्ड के रिप्रेजेंटेशन अपन कभी ऐसे बॉन्ड नहीं दिखाते हैं। आयोनिक बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ अपन कैटाइन एनाइन लिख देते हैं। उसके पीछे का रीजन ये है कि अंडरस्टूड है कि अगर ये कैटाइन है ये एनाइन है तो उनमें क्या रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। तो कैटाइन एनाइन को सेपरेट करके लिख देते हैं बस। ये आयोनिक बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे सिग्मा बॉन्ड के लिए अपन लिखते हैं कि ये ऐसे डंडा बना के एक लाइन बना के दोनों तरफ डॉट दिखा देते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है तो पहला बॉन्ड अपने पास सिग्मा बॉन्ड हो गया, ऐसा कुछ। तो ऐसा अपन इसको लिखेंगे। यहाँ पे ये हो गया अपने पास। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड अगर तुमसे पूछा गया तो सिग्मा बॉन्ड अपने पास कितने रहेंगे, एक रहेगा। अब पाई बॉन्ड तुम्हारे पास कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। तो ये तो आसान है। हाँ सर ये समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया इसमें, देखो तो इसमें ये स्ट्रक्चर कैसे है ये याद रखना है, इसको समझना नहीं है। सर एक बार मैं बोल रहा था कि कहीं कहीं पे तुमको याद रखना पड़ेगा, तो इसमें याद रखना पड़ेगा कि अपने पास C2 साइन होता है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। और इसको तुमको समझना होगा तो अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से प्रेडिक्ट कर पाएंगे, क्योंकि अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पे अपन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और उनके आयंस के बारे में बात करते हैं। तो वहां पे तुम बॉन्ड ऑर्डर निकाल पाओगे और फिर बॉन्ड ऑर्डर से थोड़ा रिलेट कर सकते हो कि वहां पे बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। सर तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वही है ना जिसमें अलग अलग ऑर्बिटल डायग्राम बना के सबको कंबाइन करते हैं और एस्ट्रिक और ये सब लगता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। एंटी बॉन्डिंग और बॉन्ड। हाँ एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग। तो फिलहाल तो तुमको ध्यान ही रखना पड़ेगा कि C2 ऐसे बनता है। तो ये अपने पास C2 है। तो कहीं कहीं पे मैं बोलूंगा तुमको कि ये तुमको याद रखना पड़ेगा, तो उसका कोई तरीका नहीं होगा इसीलिए बोला जा रहा है, या तरीका होगा तो आगे बता दिया जाएगा। फिलहाल तो मतलब उसे स्टेट में नहीं हो कि उसको समझ सको, तो अभी याद रखना पड़ेगा कि C2 मैंने सर पहले सर 2 C को लिख लें, उसके बाद सर लगाते जाए बॉन्ड जब तक से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है सर। हाँ ये भी बोल सकते हो, लेकिन अपने पास वही 4 इलेक्ट्रॉन हैं। हाँ तो ऐसे ध्यान रख लो, तो याद रखना है किसी भी तरीके से रखो कि अपने पास क्या होता है, कार्बन के पास जो है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया दोनों कार्बन के बीच। एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक माइनस चार्ज बचेगा। तो ऐसा तो ही नहीं कि 2 एटम के बीच 5 बॉन्ड आएंगे, मैक्सिमम तो 3 ही बॉन्ड बन सकते हैं। तो अपने पास एक लोन पेयर आ जाएगा। जैसे भी रखो अब तुम अपने हिसाब से रिलेट कर सकते हो उन चीजों को। हाँ तो ये अपने पास था, तो इसमें अपने पास ये हो गया। नेक्स्ट अपने पास क्या है, NH4 सर नेक्स्ट 4 सिग्मा बॉन्ड और एक भी पाई बॉन्ड नहीं। हाँ सही बोल रहे हो। NH4Cl की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे NH4 से तुमको जब भी अमोनियम दिखे तो ये अपने पास NH4 मतलब उसपे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ये अपने पास एक केटाइन होता है। तो यहाँ पे जो ये NH4 है ये प्लस है, और जो ये Cl है अपने पास ये माइनस है।
तो Cl माइनस अपने पास वापस वही कि एक एटम में उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसका तो स्ट्रक्चर आएगा नहीं, मोलिकुलर पार्ट ये है, तो यही अपने पास क्या रहेगा, स्ट्रक्चर आएगी इसकी। और इसकी स्ट्रक्चर अपन ने अभी जस्ट बनाई थी। केटाइन है तो नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 में से एक चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 हाइड्रोजन जो हैं सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो गए इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो तो चारों अपने पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड्स अपने पास आ जाएंगे कितने, 4। नेक्स्ट अपने पास क्या है, पाई क्या हो जाएगा 0, C2Cn का होल ट्वाइस। तो इसको अगर देखोगे C2Cn का होल 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऐसा होता है कि ये पूछा गया एग्जाम में, जेई में एक बार सेम क्वेश्चन पूछा गया था, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। सर तो होल कार्बन 4 लिखा था सर आपने, सर होल 2 लिखा और ट्वाइस लिखा, सर आपने 4 लिख दिया। नहीं, यहाँ पे 4 ही है। अच्छा, तो यहाँ पे ऐसा होता है अपने पास कि कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, और दोनों कार्बन से अपने पास एक एक CN ग्रुप कनेक्ट होता है। CN ग्रुप मतलब यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहेगा और एक बॉन्ड अपने पास कार्बन के साथ। तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसा कुछ अपने पास आएगा। तो इसमें गिन सकते हो कितने सिग्मा है और कितने पाई। NH4 का बता दीजिए, किसका, 4Cl वाला। NH4Cl में यार अपन ने देखा ना कि ये मैं ये बता रहा हूँ, ये भी तुमको ऐसा इन्फॉर्मेशन लेना है अभी तो इसमें कि Cl अगर तुमको कहीं पे NH4 दिख रहा है मतलब वो केटाइन की फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट होगा। तो NH4 प्लस है, क्लोरीन पे अपने पास क्या आ जाएगा माइनस, तो NH4 प्लस और Cl माइनस अपने पास 2 आयन है। तो अपने पास Cl मतलब क्लोरीन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसका तो कोई स्ट्रक्चर थोड़ी आएगा एक एटम का। स्ट्रक्चर तो अपन मॉलिक्यूल्स के लिए बनाते हैं। है सर, उसमें 5 उसके वो होंगे तो Cl को एक कर देंगे। अरे इनके बीच आयोनिक बॉन्ड है ना यार, कैसे कर दोगे। स्ट्रक्चर बनाई जाती है कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की, या कोवलेंट बॉन्ड से जो आयन्स बन रहे हैं उनसे, उनकी स्ट्रक्चर बनती है। इसका भी रीजन अपन बोलेंगे कि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है और कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, मतलब सेंट्रल एटम को सराउंडिंग एटम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से अप्रोच करता है, इस वजह से वहां पे एक परफेक्ट स्ट्रक्चर आती है। तो सब अपन आगे पढ़ेंगे। इसमें नेक्स्ट हेडिंग डालो, limitations of लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी का कुछ लिमिटेशंस है। तो लुईस ने अपने पास क्या बोला था कि अपने पास ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मॉलिक्यूल बन रहे हैं, एटम ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। मतलब अपने पास जो सेंट्रल एटम रहेगा या सराउंडिंग एटम्स रहेंगे उन सब के पास क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए, क्योंकि एटम का पर्पस यही है कि वो 8 इलेक्ट्रॉन गेन करके इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन ले ले, ठीक है। तो लुईस के अकॉर्डिंग लुईस ने यही बोला था कि इनर्ट गैस के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है और वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए हर एलिमेंट उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहता है, मतलब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। तो एटम्स इसलिए कंबाइन कर रहे हैं ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो अगर मेरे को एक मॉलिक्यूल में देखे अपन लुईस के अकॉर्डिंग, तो हर एटम के पास क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जो कि सही नहीं है। तो वही अपने को बात करनी लिमिटेशंस क्या क्या है। तो पहला तो अपने पास जो मैं बता रहा था यही रहेगा, इसी को अपन डिफाइन करते हैं 2 तरीके से। एक तो अपने पास आएगा हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स। हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स मतलब अपने पास सेंट्रल एटम में जो, हाँ, हाइपोवैलेंट मतलब अपने पास होता है कि जो सेंट्रल एटम है ना उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो 8 से कम रहेंगे, मतलब उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा और 8 से कम रहेगा, ठीक है। तो इसमें अपने पास रहेगा कि हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, कि इसमें जो सेंट्रल एटम रहेगा उसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट रहेगा, हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट मतलब 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो जैसे अपने पास कुछ मॉलिक्यूल्स तुम देखोगे अपने पास अपन ने बनाए होंगे, जैसे अपन बात करें किसकी, Bi3 अपन ने बनाया था। तो Bi3 की अपन बात करें तो बोरोन अपने पास सेंट्रल एटम है, 13 ग्रुप एलिमेंट्स, मतलब इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आयोडीन अपने पास क्या होगा, हेलोजन हो गया, तो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा।
तो अपने पास अभी अगर देखोगे तो उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए कि एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों में काउंट होते हैं ना, तो इस बॉन्ड के मतलब 2, इस बॉन्ड मतलब 2, इस बॉन्ड मतलब 2, तो टोटल 3 बॉन्ड बना रखे हैं। तो इसके पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन है। लुइस बोल रहा था कि मॉलिक्यूल इसलिए बन रहा है ताकि अपने पास क्या हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसमें तो 6 ही है, मतलब ऑक्टेट रूल जो है यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, और जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो 8 से कम है, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को अपन बोलते हैं क्या, हाइपोवैलेंट। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। इसी तरीके से अगर तुम ले लो BeCl2 ले लो, तो BeCl2 एग्जिस्ट करता है, जिसमें अपने पास क्या होता है, बेरिलियम है। बेरिलियम अपने पास ग्रुप 2 का एलिमेंट है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 क्लोरीन अपने पास सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर जाएगा। तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर लिए, तो अपने पास 2 बॉन्ड बन गए। 2 बॉन्ड मतलब इसके पास अपने पास क्या हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल बॉन्डिंग स्टेट में या मॉलिक्यूल के अंदर। तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है। लुइस ने बोला था कि 8 के लिए कर रहा है, तो यहाँ पे भी उसके हिसाब से तो नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए था, क्योंकि उसने तो क्या बोला कि 8 ही इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहा है। लेकिन ऐसे भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करे जिसमें 8 से कम है, जैसे इसमें अपने पास 4 है बेरिलियम के पास, इसमें अपने पास बोरॉन के पास 6 है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें अपने पास क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, या जो सेंट्रल एटम है उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बनने के बाद, मतलब बॉन्ड के हिसाब से तुमको काउंट करना है, लोन पेयर के हिसाब से काउंट करना है, 8 से कम रहेंगे उनको अपन क्या बोलते हैं, हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स। या इनको अपन एक और नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब लुइस के अकॉर्डिंग उसमें क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो बोला था 8 होना चाहिए लेकिन 8 से कम है। तो अपने पास हो गया हाइपोवैलेंट कंपाउंड। समझ में आता है कि सेंट्रल एटम के ऊपर देखना है तुमको कि कितने इलेक्ट्रॉन उसके पास टोटल बॉन्ड बनाने के बाद मॉलिक्यूल के अंदर। क्लियर है क्या? यस यस सर। तो पहला हो गया अपने पास हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स, की ऐसे भी कंपाउंड मिलते हैं जिनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के पास। इसी का उल्टा दूसरा अपने पास हो जाएगा हाइपर वैलेंट। तो हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम, तो हाइपर वैलेंट। तो हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स, तो हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स देखोगे तो अपने पास जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो 8 से ज्यादा रहेगा। मतलब यहाँ पे ऑक्टेट एक्सपेंड कर जा रहा है। एक्सपेंड करने का मतलब 8 होना चाहिए था, 8 से ज्यादा हो जा रहा है। तो हैविंग एक्सपेंडेड ऑक्टेट, एक्सपेंडेड ऑक्टेट की 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे सेंट्रल एटम के पास। जैसे अपन एग्जांपल लेके आ PCl5। PCl5 ध्यान हो तो अपने बनाया था कि P के पास अपने पास क्या है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से 5 क्लोरीन अपने पास कनेक्ट हो जाएंगे तो अपने पास हो जाएंगे कितने, 5 बॉन्ड। तो 5 बॉन्ड अपने पास 0 लोन पेयर है, तो 5 बॉन्ड का मतलब अपने पास क्या हो गया, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखोगे तो फॉस्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स मतलब लुइस बोल रहा था 8 रखेगा, तो यहाँ पे तो 10 हो गए, मतलब ऑक्टेट जो था वो एक्सपेंड कर गया, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ऐसे एलिमेंट्स को, सॉरी ऐसे मॉलिक्यूल्स को अपन क्या बोलते हैं, हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स या हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो PCl5 हो गया। ऐसे अगर तुम देखोगे SF6 के लिए निकालोगे, इन सबका तुमको स्ट्रक्चर भी बनाना है और तुमको सेंट्रल एटम पे टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, जैसा अपन अभी कर रहे थे। SF4 हो गया, XCF2 हो गया। इन सब में तुमको स्ट्रक्चर बना बना के चेक करना है, एक तरीके से होमवर्क की तरह हो गया तुम्हारे लिए। स्ट्रक्चर प्रैक्टिस भी करना है और सेंट्रल एटम पे टोटल इलेक्ट्रॉन भी काउंट करने हैं। ये हो गया अपने पास। जिनका स्ट्रक्चर नहीं बनाया उनका दोबारा बना लेना, मतलब कहने का मतलब ये कि PO4 3- एटसेट्रा। तो ये सब अपने पास क्या है, हाइपर वैलेंट है। इनके सेंट्रल एटम में देखोगे तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे। मैं एक बना के और दिखा देता हूँ, XCF2। तो अगर XCF2 को तुम देखोगे तो XCF2 में अपने पास सेंट्रल एटम जीनोन हो जाएगा, और जीनोन में अगर देखोगे तो अपने पास क्या है, 18 ग्रुप है, तो इसके पास होता है अपने पास क्या, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अपने पास टोटल कितने हो गए ना 8। हाँ, तो फ्लोरीन अपने पास जो है सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, तो 2 सिंगल बॉन्ड रहेंगे, बाकी अपने पास क्या है 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन मतलब अपने पास 3 लोन पेयर। तो 3 तो अपने पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि लोन पेयर से आ रहा है, और 2 अपने पास क्या है, बॉन्ड है। तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएंगे, तो टोटल इसके पास कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन काउंट करना आ रहा है ना तुमको, कैसे काउंट करना है।
कि लोन पेयर भी क्या है, जीनोन के पास ही है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही देखने अपने को, और बॉन्ड बनाने के बाद भी अपने पास हर बॉन्ड से 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 प्लस 3 लोन पेयर से 6, तो टोटल हो गए 10। क्लियर है ना ये? यस यस सर। यस सर। तो ये तुमको स्ट्रक्चर बना लेना इनकी, मतलब कैसे कनेक्ट होगा। यहाँ पे एक तो ये नया है, ये नया है, ये नया है, ये भी नया है, सारे नए हैं, तो इनका स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कर लेना। तो सेकंड ये हो गया। थर्ड अपने पास लिमिटेशन इसका ऐसे लिखा जाता है कि इसने क्या बोला था कि इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन करना है किसी हर किसी को, क्योंकि अपने पास बाद में फेल हो गया, ऑब्वियस सी बात है। रीजन वहां पे एनर्जी से रिलेट करते हैं अपन कि एनर्जी कम करना चाह रहा है, इसलिए अपने पास बॉन्ड बन रहा है। तो अपने पास इसके हिसाब से तो क्या होना चाहिए था कि जीनोन के जो मतलब जो इनर्ट गैस के एटम्स होते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन, तो अपने पास जो इनर्ट गैस के एटम्स है उनका ऑलरेडी अपने पास क्या ऑक्टेट कंप्लीट है, तो उनको कंपाउंड नहीं बनाना चाहिए इसके हिसाब से तो। लेकिन अपने पास क्या है, जब इसने मतलब रूल्स दिए थे उसके बाद जीनोन के भी काफी सारे कंपाउंड बने, तो एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड्स ऑफ जीनोन। तो ये भाई साहब बोल रहे थे कि अपने पास क्या आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन एटम करने के लिए कंपाउंड बना रहा है। जीनोन में तो ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके हिसाब से तो इसको बॉन्ड नहीं बनाने चाहिए, लेकिन ये तो काफी सारे कंपाउंड बना रहा है, काफी सारे इसके मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, तो जीनोन के काफी सारे कंपाउंड मिल रहे हैं, तो ये भी एक अपने पास क्या होगा, इसका लिमिटेशन होगा। इसमें मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सारे बनाने हैं तुमको। XCO3 का स्ट्रक्चर बनाना है, XCO2F2, मतलब वही कनेक्ट करके देखना है कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। XCOF4, XEF2, तो इतने सारे इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि तुम्हारी स्ट्रक्चर प्रैक्टिस हो जाए। XEF4 पहले लिख लिया, और XEF6, तो काफी सारे कंपाउंड मिलते हैं जीनोन के इस तरीके से। तो ये अपने पास थर्ड हो गया। फोर्थ अगर अपन लिखे हैं तो फोर्थ लिमिटेशन इसका ऐसे लिखा जाएगा कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन a स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स, कि इसने कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर के बारे में कोई बात नहीं किया, जो अपन अभी बना रहे थे ना, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था, इधर कहाँ गया, इधर ही ले लो। हाँ, कि जैसे मैंने मान लो कि H3PO2 का स्ट्रक्चर अपन ने ऐसे बनाया इस तरीके से, मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए, तो इसने ऐसा कुछ नहीं बताया था कि किस तरीके से अरेंज होगा, बस उसने कनेक्ट करना सिखा दिया था कि इस तरीके से कनेक्ट करना है। तो स्ट्रक्चर के बारे में उसने कोई बात नहीं किया था कि किस तरीके का शेप आएगा एक्चुअल में मॉलिक्यूल का, जो मैं पहले बना रहा था। ठीक है, तो ये सब अपने पास आगे अपन एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, VSPR थ्योरी, तो उससे रिलेट करके अपन बनाते हैं। हाँ बोलो। एक्चुअल में ऐसा शेप आता है क्या? हाँ, एक्चुअल में ऐसा ही दिखेगा तुमको, अगर एटम्स को देखोगे तो मॉलिक्यूल का शेप ऐसे प्रेडिक्ट किया जाता है, जैसे अपने पास H2O है ना। ऊपर स्क्रॉल कर दिए क्या? सर, एक सेकंड ऊपर स्क्रॉल कर दिया एलिमेंट्स देखने लास्ट। हाँ बस हो गया था। हाँ, तो देखो स्ट्रक्चर अपन ऐसे प्रेडिक्ट करते हैं, जैसे अपन ने H2O का स्ट्रक्चर बनाया है ना, तो तुमको तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखेंगे, मतलब इस तरीके से तुमको, अब कैसे बताऊं मैं, तुमको इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स दिखेंगे, तो तुम इसका देखने जाओगे तुम, और जहां पे अपने पास सेंटर होगा ना, वहां पे तुमको डेंसिटी ज्यादा दिखेगी, मतलब वहां पे तुमको इस तरीके से कोई डॉटेड टाइप का दिख जाएगा। तो अपन इस तरीके जहां जहां एटम्स का सेंटर होता है वहां पे तुमको डॉट दिखता है, सेंटर मतलब न्यूक्लियस, मतलब थोड़ा डेंसिटी तुमको ज्यादा दिखेगा। तो ऐसे अपन माइक्रोस्कोप के हिसाब से अपन ऐसे डॉट बनाते हैं, और फिर उन डॉट को अपन आपस में मिला के बताते हैं कि अपने पास इसमें कुछ ऐसा शेप आएगा। जैसे अपने पास H2 का V जैसा बना ना, तो इसका नाम अपन V शेप ही देते हैं। तो ऐसे प्रेडिक्ट किया जाता है एक्चुअल में। ठीक है सर। तो जैसा अपन बना रहे हैं वैसा ही दिखेगा वो। हाँ, तो अरेंजमेंट मतलब उसका वैसा ही है। तो जो लुइस था उसने स्ट्रक्चर्स के बारे में कोई बात नहीं की एग्जैक्टली किस तरीके के पैटर्न को फॉलो करते हुए अरेंज होंगे, ये अपन बाद में VSPR थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं। तो ये भी एक इसका लिमिटेशन हो गया। फिफ्थ अपने पास आ जाएगा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, या इट कुड नॉट एक्सप्लेन नहीं लिखेंगे, इट कुड नॉट टेल अबाउट बॉन्ड लेंथ, कि बॉन्ड की लेंथ कैसे मेजर करना है, और दो मॉलिक्यूल आ जाए तो उसकी लेंथ को अपने को कैसे कंपेयर करना है दो मॉलिक्यूल्स में। बॉन्ड लेंथ मतलब वही दो, एक बॉन्ड में जो दो एटम है A एंड B,
इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस से अपन रेडियस में बात कर चुके हैं कि बॉन्ड लेंथ अपने पास क्या होता है, Yes, इंटर sir. न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, कि एक बॉन्ड में जो दो एटम है उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस। तो उसको कैसे मेजर करेंगे, दो मॉलिक्यूल आ जाएंगे तो उनमें कैसे कंपेयर करेंगे, इन सब के बारे में उसने कोई बात नहीं किया था। तो बॉन्ड लेंथ के बारे में कुछ नहीं बताया, बॉन्ड स्ट्रेंथ, किस बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी, किस बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम रहेगी, उसके कंपैरिजन के लिए कुछ चीज नहीं डिस्कस की। बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये बॉन्ड एनर्जी है, चाहो तो पूरा लिख लेना। ऐसे तो सर बहुत सारी लिमिटेशन हो सकती हैं सर। तो बहुत सारी लिखेंगे ना अपन, एग्जाम में पूछता है कि ऑप्शन दे देगा तुमको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ लुईस थ्योरी, तो याद करनी पड़ेगी बहुत सारी। मतलब जितना अपन सिलेबस में पढ़ते हैं उस सिलेबस में से अपन ने निकाल के पॉइंट निकाले हैं। सर ये और बॉन्ड अपने लेंथ पास के आगे क्या लिखा है? बॉन्ड स्ट्रेंथ, Strength. अब BA क्या है? लिख दे रहा हूँ मैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये रिप्रेजेंटेशन मतलब ऐसे शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं अपन, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर अपन डिस्कस करेंगे आगे, बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल्स कैसे कंपेयर करते हैं इन सब के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। तो ये है अपने पास 5th पॉइंट। 6 अपने पास लास्ट है कि अपने पास कुछ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, जैसे क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ, पहले मैं लिख देता हूँ, एग्जिस्टेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। देखो इसका क्या मतलब है, इसकी अपन बात करते हैं। जैसे अपने पास मान लो कि क्या हो गया, NO। तो जो अपने पास NO है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो नाइट्रोजन की अगर अपन बात करें तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। मैं NO के लिए मॉलिक्यूल के लिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना चाह रहा हूँ। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, जैसे तुमको लिख देगा H2SO4, कैलकुलेट द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन H2SO4। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीजन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं, और 2 हाइड्रोजन है तो उन दोनों को भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुमको ऐड करके बताने हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए, मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स है उन सब के टोटल करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तुमको आंसर देना है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे डील कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास। तो यहाँ पे अपने को ये निकालना है कि अगर मैं बात करूं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे 2 एटम है, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, तो टोटल अपने पास कितने हैं यहाँ पे, 11। अब ये कैसे लिमिटेशन हुआ लुईस का, तो लुईस ने तो अपने पास क्या बोला था कि जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो पेयर में मॉलिक्यूल में करता है जो, सब। हाँ पेयर में होता है, कि अपने पास जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो क्या करना चाह रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाह रहा है हर मॉलिक्यूल। मतलब जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे 8 मतलब इवन नंबर हो गया ना, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो होने चाहिए क्या होने चाहिए, इवन नंबर में होने चाहिए। तभी तो अपन क्या कर सकते हैं, सबको पेयर बना सकते हैं, मतलब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की फॉर्म में क्लासीफाई कर सकते हैं। और दोनों एटम के ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन तभी आएंगे जब दोनों का मतलब टोटल अपने पास क्या रहे, इवन रहे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या है कि टोटल इलेक्ट्रॉन अपने पास 11 आ रहे हैं। तो मान लो कितने भी बॉन्ड पेयर बन गए, कितने भी लोन पेयर बन गए, तो अपने पास पेयर तो मैक्सिमम कितने बनेंगे, मैक्सिमम पेयर अपने पास क्या बन सकते हैं, 5 ही बन सकते हैं। तो एक तो अपने पास ओड इलेक्ट्रॉन बचेगा ना यार, जो अनपेड रहेगा। तो किसी एक के पास तो अपने पास करेंगे 8 से कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये तो फिक्स है। तो ऐसे बहुत सारे स्पीसीज मिल रहे थे जिनके पास ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स थे। तो ओड नंबर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। और ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की खासियत ये होती है कि वहां पे अपने पास एक एटम के पास क्या रहेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा। मतलब वो पेयर हो ही नहीं सकता वैसे भी, क्योंकि पेयर अपन बनाते हैं तो 2-2 का बनाते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन अपने पास ओड नंबर में है तो एक तो अपने पास बच ही जाएगा जो पेयरिंग में नहीं जाएगा। तो ऐसे भी काफी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे अपने पास NO हो गया, NO2 हो गया, ClO2, ClO3, ये सब अपने पास क्या है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो ये सब भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इनमें तो कभी पॉसिबिलिटी नहीं है कि कभी भी अपने पास क्या होगा, दोनों एटम्स के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। तो ये भी एक लिमिटेशन होगी।